So friends, first of all, a very special good morning to all of you. A very special, warm, energetic and healthy morning to all of you. I hope you and your family members will be safe and healthy at your family, at your home. सब अच्छे से होंगे. So let me check the very first thing. सबसे पहले तो ये बताएं, जितने भी लोग अभी मुझे कुछ लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको मेरी आवाज क्लियर है. इसरार जी, मेरी आवाज आपको, हारून जी क्लियर है? ओके फाइन, थैंक यू सो मच सर जी. सो द टॉपिक हम सब लोग जानते हैं. आज का टॉपिक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मुझे बोलना चाहिए कि शायद सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक इंसान के लिए, हर एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन बोथ द टर्म्स. अगर आप हेल्थ सेक्टर के अंदर बिजनेस करते हैं तब भी, आप सामी बिजनेस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्किंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में तब भी, और अगर हमारे बीच में हमारे कोई मेहमान आज के सेशन में जुड़ रहे हैं, आगे ये सेशन यूट्यूब के माध्यम से जहां तक भी पहुंचेगा, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हर एक इंसान के लिए हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता. एक कहावत भी है इस बारे में कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं, हर एक जरूरत के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार देखा गया है कि बहुत सारा पैसा भी आपके काम नहीं आता अगर आपके पास सेहत नहीं है. तो जिस वक्त मान लेते हैं कि आपके पास कोई बीमारी है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई इन्फेक्शन, किसी भी तरह की कोई तकलीफ में आप हैं फिजिकली, हेल्थ वाइज, और उस वक्त मान लेते हैं आपके अकाउंट में बहुत पैसा है, बड़े आलीशान बंगले में आप रहते हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां आपके पास में हैं, तो वो सब बेकार है, आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते. उनका एंजॉय करने के लिए, लाइफ के हर एक तरह के एक्सपीरियंस को अच्छे से जीने के लिए, हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने के लिए, हर एक लग्जरी को, हर एक एंजॉयमेंट को फील करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? सेहत, अच्छी सेहत. फाइन. तो आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. सारे लोग ध्यान से सुने एक एक चीज को. आज के टॉपिक को कई अलग अलग जगह से मैं अपने अपलाइंस, अपने टीममेट्स, अपने सीनियर्स और अलग अलग जगह से बहुत सारे पीडीएफ, पीपीटी से निकाल निकाल करके कई चीजें इकट्ठी करके एक जगह कंप्लीट पैकेज बना के कॉम्बिनेशन लाया हूं आपके साथ में. सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लेकर के. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज मुझसे मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि भाई पहला रमजान है, पहला रोजा है, और उस दिन तुम सेशन रख रहे हो, अपना अपना तो मत रखो, किसी और का रखो. तो दो रीजन थे यहाँ पर. पहला ये कि शुभारंभ मुझे करना था आज के दिन से. दूसरा ये कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा ऊपर वाले पर. अगर मान लेते हैं कि अगर मैं रोजा रखता हूं तो कोई मैं उस पर एहसान नहीं कर रहा, वो मेरी अपनी श्रद्धा है, मेरा अपना फेथ. और तीसरा ये कि मैं अपनी टीम को अगर सिखाता हूं तो अपनी टीम पर एहसान नहीं करता, वो मेरी ड्यूटी है. फाइन. बट मैं इस चीज को फॉलो करना चाह रहा था कि लीडर्स लीड बाय एग्जांपल. द लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे. कि मैं चाहता था कि पहले मैं एग्जांपल क्रिएट करूं, जिससे कि मैं अगर लोगों को बोल सकूं, अगर मुझसे कोई कहे अगले 29 दिन कि सर मैं इसलिए नहीं कर पाया या इसलिए थोड़ा सा कम था क्योंकि मैं रोजे में था, तो मैं कह सकूं कि तुम्हें रोजे में सिर्फ अगर सीखने में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वर्क करने में ऑनलाइन प्रॉब्लम है, तो भैया पहले दिन शुभारंभ मैंने ही किया था 2 घंटे लगातार बोल करके, वो भी रोजे की हालत में. फाइन. तो इस एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को एक चीज क्लियर होगी कि कोई भी दूसरे को प्रवचन देने से पहले पहले हम लोग खुद उस काम को करें, जिससे कि हमेशा याद देखिए, टीम कभी भी वो नहीं करती जो हम उनसे कहते हैं, टीम हमेशा वो करती है जो हम करते हैं, जो वो देखती है कि हम जो चीजें कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल रहेगा. जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मैं आप लोगों से लूंगा. टेक्निकलिटीज यहां से सब फिक्स करके 1 मिनट के अंदर हम लोग ये पीपीटी स्टार्ट करेंगे यहां से.
मुझे स्क्रीन पर कादिर जी एंड इसरार जी दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? फाइन, थैंक यू। और आपको स्क्रीन पर वाई हेल्थ एंड वेलनेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हारून जी दिखाई दे रहा है? ओके फाइन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहां से इस सेशन को, जिसका आज का हमारा टॉपिक है वाई हेल्थ एंड वेलनेस। देखिए, दो चीजें होती हैं। सेहत, सेहत के टॉपिक पर हम दो पहलू पर खड़े हैं। या तो हम यूजर हैं इसके, यानी कि इसके हम उपभोगी हैं, जो कि ऑलरेडी हर एक इंसान है, और या फिर हम इसके अंदर करियर बना रहे हैं। करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं काफी सारे लोग, या आगे बनाएंगे जहां तक भी ये सेशन पहुंचेगा, या कुछ हमारे साथ में नए लोग जुड़े होंगे, उनको आज समझने को मिलेगा कि करियर करियर अगर हम इसमें बनाना सोचें तो इसमें क्या संभावना है। यानी कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक इस फील्ड के, इस सेक्टर के प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्थ और वेलनेस की क्या वैल्यू है, आज की तारीख में इसकी क्या स्थिति है, और आने वाले वक्त में क्या इसकी परिस्थिति होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ये 2000 की रिपोर्ट है, 2000 में ये डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट थी। उस वक्त दुनिया के अंदर हेल्दी लोग 5% हुआ करते थे, सब हेल्दी 85% और सिक 10%। इसका मतलब कि जो पूरी तरह डॉक्टरों पर, दवाइयों पर, अस्पतालों पर निर्भर थे, कि उनकी जिंदगी के अंदर जैसे 3 टाइम की रोटी थी, वैसे ही उनकी लाइफ के अंदर या तो डॉक्टर या दवाइयां या अस्पताल पूरी तरह से थे, और वो डिपेंडेंट थे। 10% वो लोग थे, 5% वो कि जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 100% हेल्दी, और 85% वो कि ना हेल्दी थे ना सिक थे, यानी कि ना तो पूरी तरह हेल्दी ना ही पूरी तरह सिक, यानी कि डॉक्टर दवाई या फिर अस्पताल पे पूरी तरह निर्भर तो नहीं थे, लेकिन ये कभी कभी मान लेते हैं कि एक आध दिन कभी बीमार पड़े, फिर एक आध महीना ठीक हो गए, महीने में एक आध बार कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना इलाज किया, दवाई वगैरह लिए, ठीक हो गए। नॉर्मल लोग, इसके अंदर आप, मैं और हम सभी लोग आते हैं सोसाइटी के, क्योंकि 5% के अंदर सिर्फ वही लोग आते हैं जो ऋषि मुनि साधु संत वगैरह, या कुछ उस लेवल के लोग जो कि अपनी लाइफ को पहाड़ों पर गुजार दें, गुफाओं में गुजार दें, या मान लेते हैं जंगलों में रहें, या ऐसे एरिया में रहें कि जहां पर वो शुद्ध खाना खाएं 100%, जिसके अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल ना हुआ हो। फाइन। पानी वो पहाड़ों से, झरनों से शुद्ध पिए, और शुद्ध हवा के अंदर वो सांस ले, यानी कि कभी वो शहरों की हवा में आके ट्रैफिक के अंदर उनके फेफड़े कभी भी किसी भी तरह से पोल्यूटेड ना हुए हो, 1% भी। तो ऐसे 5% से भी कम लोग होते हैं, उन्हें रख लेते हैं। 10% पूरी तरह बीमार, और 85% आप और हम आम लोग, आम जनमानस के, जो ना तो उन 5% लोगों की तरह के साथ पहाड़ों पर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, खाना पानी हवा सब कुछ शुद्ध मिल रहा है, और ना पूरी तरह डॉक्टर अस्पताल दवाइयों पर निर्भर है। ये 2000 की रिपोर्ट है। अब देखिएगा थोड़ा सा 2009 की रिपोर्ट क्या कहती है, कि हेल्दी लोग तो 5% ही थे, फाइन, लेकिन जो सब हेल्दी लोग 75% थे, उसमें से 10% इधर सरक गए, यानी कि वो मूव कर गए सिक कैटेगरी के अंदर, 20% हो गए सिक कैटेगरी। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक बात बताइए, अगर 2000 में ये जो 85% लोग हैं, 2000 में, सन 2000 के अंदर इन लोगों से अगर किसी ने पूछा होता, या अगर मान लेते हैं आप पूछते या मैं इनसे पूछता कि भैया एक बात बताओ, कि क्या अगले 10 साल के अंदर आप बीमार पड़ना चाहते हो? आप जानबूझ करके कोई बड़ी बीमारी, डिजीज, डिसऑर्डर, या किसी भी तरह की हेल्थ की समस्या से ग्रसित होना चाहते हो? तो ये क्या कहते? कि ये कहते कि हाँ हम होना चाहते हैं, हाँ हम अगले 9 साल में, 10 साल में अपने आप को बीमार की श्रेणी में लेकर के आना चाहते हैं, या लेकर के आ जाएंगे, ऐसी हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग है? नहीं है ना। ये नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इनके लाइफस्टाइल ने, इनके खान पान में जो चीजें चाहिए थी उनकी कमी ने, या फिर खान पान में जो चीजें नहीं चाहिए थी उनके बढ़ जाने की वजह से, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी जो नहीं चाहिए था वो बॉडी में गया, और जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसकी वजह से क्या हुआ, इन चीजों ने लाइफस्टाइल के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हुए, कुछ चीजें बढ़ी, कुछ चीजें घटी, जो चाहिए थी वो घटी, जो नहीं चाहिए थी वो बढ़ी। इन चीजों ने जबरदस्ती इनको पकड़ के, नोच के, घसीट के सब हेल्दी कैटेगरी में से सिक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। आप भी समझ सकते हैं, और आप भी श्योर है, मैं भी जानता हूं, और हम सब लोग इस पे कॉन्फिडेंट है कि ये जो 10% लोग बीमारों में आए, ये 10% अपनी मर्जी से नहीं आए,
और इनसे अगर पहले पूछते, यानी कि 2009 में जब ये बीमार हो गए, तो अगर इनसे 2000 में पूछते कि क्या आना चाहते हो, क्या आओगे, तो ये क्या करते, ये जिद करते, आर्ग्यू करते, डिबेट करते कि नहीं साहब, हम तो अच्छा खाते हैं, हम ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएंगे, हम तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम बीमार पड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती ये इधर आ गए। फाइन। अब एक सवाल मेरा आपसे है, एक बात बताइए, 2009 हम सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, 2009 या 2010 में हम में से बहुत सारे लोग हेल्दी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 2015 आते आते, 20 आते आते काफी सारी प्रॉब्लम होने लगी, वीकनेस होने लगी, एनर्जी की कमी होने लगी। वो बात आज 2020 में बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं है जो 2010 में थी, बॉडी के अंदर, ताकत के मामले में, हेल्थ के मामले में, या बीमारी बिल्कुल ना हो। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की कमजोरी, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी, या बीमारी के आधे अधूरे आने वाले वक्त के लक्षण कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में 2020 में दिखने लगे, जो कि 2015 या 10 में नहीं थे। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है उन सभी लोगों से जो आज सब हेल्दी कैटेगरी के अंदर हैं, कि जैसे कि ये 85% में से 10% लोग अपने आप को ना चाहते हुए भी सिक में लेकर आ गए, और ये रोक नहीं पाए अपने आप को उस लेवल पर कि देखिए हम पूरी तरह हेल्दी तो नहीं बन सकते, बट एटलीस्ट हम कम से कम पूरी लाइफ सब हेल्थ में रहें। कभी कभार छोटा मोटा मान लेते हैं, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, अलग बात है, लेकिन कोई भी बीमारी ऐसा ना हो कि जो बहुत बड़ा रूप ले ले, या बड़ी उससे हमें दिक्कत हो जाए और हम सिक कैटेगरी में चले जाएं। क्योंकि हेल्दी में तो नहीं जा सकते, ये तो तय है। उसके लिए तो आपको खाना पानी हवा सब कुछ, आपको शहर का छोड़ छाड़ के, शहरीकरण को त्याग करके आपको जंगलों में जा रख के बसना पड़ेगा, पहाड़ों पे सेटल होना पड़ेगा, सब कुछ आपको बहुत लाइफ से हटाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन वगैरह छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल मोबाइल सब आपको त्यागना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन 85% ये जो कैटेगरी थी सब हेल्थ वाली, इसमें तो हम रह सकते हैं। अब जैसे ये 10% अपने आप को नहीं रोक पाए, अब जो भी लोग मेरी इस सेशन को सुन पा रहे हैं, इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, जहां तक भी आगे आवाज पहुंचेगी, मेरा सिंपल बड़ा एक कड़वा सवाल है आप सब लोगों से, इवन मुझसे खुद से भी, कि क्या गारंटी है, आपसे अगर आप कोई पूछे, या मुझसे, या हम लाइक जो भी ये आवाज जहां तक भी पहुंचेगी, हम लोगों से अगर कोई पूछे कि क्या अगले 10 साल में बीमार होने की कोई प्लानिंग कर रहे हो, हम क्या कहेंगे, नहीं साहब बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं होना चाहते बीमार, हम तो अच्छा खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। हम उस पर आर्ग्यू करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि अगले 10 साल में, यानी 2030 तक मेरी प्लानिंग है कि मैं बीमार होना चाहता हूं, या मैं बीमार हो जाऊंगा, या मेरा लाइक फ्यूचर ड्रीम है कि कोई बड़ी बीमारी मुझे घेरे। हम नहीं चाहते। तो सेम ये 10% भी तो नहीं चाहते थे जो 85% में थे, ना चाहते हुए इधर आ गए। तो साहब आपके और मेरे चाहने से नहीं होता, आपके और मेरे करने से होता है कि हम किस तरह की लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा खान पान है, उसके अंदर क्या हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं, क्या चीजों की पूर्ति हो रही जो हमें चाहिए, और जो चीजें नहीं चाहिए जो बॉडी में जा रही हैं, हम उनको रोक पा रहे हैं, और अगर नहीं रोक पा रहे तो कैसे उनकी टाइम टू टाइम हम सफाई कर रहे हैं। तो इसलिए क्या गारंटी है कि 10 साल के बाद में आप में और हम में से बहुत सारे लोग सिक कैटेगरी के अंदर नहीं होंगे, या आपके हमारे परिवार के बहुत सारे लोग सिक कैटेगरी के अंदर नहीं होंगे? क्या गारंटी है? अब आप कहेंगे हम नहीं चाहते, डिपेंड नहीं करता आपके चाहने ना चाहने पर, बल्कि ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि किस तरह का लाइफ स्टाइल है। देखिए अगर थोड़ा इस चीज को, कि क्या आप जानते हैं कैंसर भारत में हर साल 4 लाख से ज्यादा मौतें कर रहा है, और ये आज से कुछ वक्त पहले के आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आज अगर अपडेट देखेंगे तो इससे ज्यादा बनी देश की तीसरी सबसे जानलेवा बीमारी कैंसर। भाई कैंसर का मामला कुछ ऐसे हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, अगर ज्यादा नहीं, मैं कोई 50 साल 25 साल पहले की बात नहीं कर रहा, जस्ट 10 15 20 साल पहले, कि कहीं दूर दराज किसी को कैंसर सुन लिया तो सुन लिया। बट आज की तारीख में कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, कितना ज्यादा आसपास हमें सुनने को मिलता है, ये चीज थोड़ा सा समझिएगा। पूरे विश्व में दिल से जितनी मौतें होती हैं उसकी 60% इंडिया के अंदर होती हैं। हर 7वां भारतीय आज डायबिटिक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में पाए जाते हैं। जोड़ों के दर्द में पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा, यानी कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिलाकर के जितने जोड़ों के दर्द से परेशान लोग हैं, उससे ज्यादा आज इंडिया के अंदर है। ये आंकड़े हैं, ये वो सारे आंकड़े हैं जो दुनिया भर की अलग अलग सेहत की संस्थाओं, लाइक WHO, लाइक ICMR, लाइक FDA, लाइक बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं के आंकड़े हैं, जो कि आप खुद भी जाकर के गूगल कर सकते हैं। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है, हड्डियों की कमजोरी, यानी कि हड्डियों का खोखला हो जाना, हड्डियों के अंदर से कैल्शियम की डेंसिटी कम हो जाना। इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। एक मेजर रीजन ये भी होता है, व्हेनेवर अ गर्ल लाइक अ वुमन कंसीव्ड, तो उस वक्त जाहिर सी बात है एक बच्चे की हड्डी कोई हवा से डेवलप नहीं होगी,
माँ की हड्डी से कैल्शियम खिंचता है और बच्चे की हड्डी डेवलप होती है, और इसी वजह से फीमेल्स के अंदर ज्यादा केसेस पाए जाते हैं हड्डियों के विकार को लेकर के। फाइन, हड्डियों के आप कह सकते हैं सिंपली लाइक भुरभुरे हो जाने को लेकर के फीमेल्स में ज्यादा ये केसेस पाए जाते हैं। 10 साल बाद भारत की आधी जनसंख्या मोटापे का शिकार होगी। भारत में कुपोषण से हर साल, खुद पढ़ सकते हैं आप, 3 लाख से ज्यादा मौतें। बहुत फिक्र करने वाली बात है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि अफसोस वाली बात है। 3 लाख से ज्यादा बच्चे वो मर जाते हैं कि जिनको पोषण नहीं मिल पाता है, और ये बड़े होने तक नहीं, 5 साल से पहले पहले ही मौतें हो जाती हैं उनकी। कॉमन हेल्थ कंसर्न्स क्या हुआ करते थे पहले? मलेरिया, टीबी, काली खांसी, डायरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, प्लेग, फ्लू, कॉलरा। ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं है, आज भी है, बट ये आज कभी कभार होती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन पहले ये कितना ज्यादा थी कि पूरे पूरे गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाया करते थे। फाइन, बल्कि आजकल तो इस तरह के काफी सारे फ्लू या वायरसेस या इन्फेक्शन सुनने में आ रहे हैं। इनके रीजंस अलग अलग, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह हुआ करते थे। बट आज की तारीख में बहुत सारी और भी एडवांस बीमारियां हमारी लाइफ के अंदर आ चुकी हैं, जो कि हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि दैट अ फीमेल गेट्स कंसीव्ड, बट इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस होते हैं, उनके डाइट का, खान पान का लेकर के, इन सारी चीजों का थोड़ा सा डिसबैलेंस, हार्मोनल चेंजेस वगैरह, बहुत सारी और भी रीजंस होते हैं। और मेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। बस ये कह सकते हैं फीमेल में ज्यादा होती है, मेल्स में कम केसेस होते हैं इस तरह के, बट मेल्स में भी होती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। फाइन, तो इतनी सारी बीमारियां आज, ये दिल की बीमारी, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अस्थमा, स्ट्रोक, ये सब कैंसर वगैरह, ये सब हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से है कि जो हमें चाहिए वो हम नहीं खा रहे या कम खा रहे हैं, और जो नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम ना तो उसे जाने से रोक रहे हैं, या फिर अगर कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है कि हम उन्हें रोक पाए, तो हम उनको टाइम टू टाइम बॉडी से निकाल भी तो नहीं रहे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि लाइफ स्टाइल डिजीज टू कॉस्ट इंडिया $6 ट्रिलियन। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 6 खरब डॉलर की ये स्टडी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि 6 खरब डॉलर की कॉस्ट करेगा इंडिया को अंदर लाइफ स्टाइल डिजीज। बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स हैं अपने आप में। इन बीमारियों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, कैंसर, डायबिटीज, जॉइंट पेन, हार्ट अटैक। बट सवाल ये आता है कि अगर इलाज हो भी जाए तो क्या हेल्थ वापस आ सकती है? पूरी जिंदगी इंसान लगा देता है पैसा कमाने में, और उस पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ गवा देता है, सेहत का ख्याल नहीं रखता। वो ऐसे ऐसे कामों में होते हैं लोग, ऐसे ऐसे प्रोफेशन में होते हैं, या इतना ज्यादा इस तरीके से वो ऐसे ऐसे पल्यूटेड जगह पे काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं कि वो हेल्थ गवा देते हैं, वेल्थ कमा लेते हैं। और फिर वो वक्त आता है लाइफ के अंदर कि वो सारी वेल्थ गवा करके हेल्थ को वापस गेन करना चाहते हैं, एंड एट द एंड वो जीरो पर खड़े होते हैं। पूरी जिंदगी लगाई वेल्थ इकट्ठी करने में, हेल्थ गवा दी, फिर वो हेल्थ इकट्ठी करने में वेल्थ गवा दी, हम जीरो पे आ गए। अब सवाल ये आता है कि इलाज हो भी जाए तो क्या हेल्थ वापस आ सकती है? वो बात तो नहीं आ सकती। किसी की बॉडी में मान लेते हैं कुछ चीर फाड़, ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह हो जाए, तो वो कुदरती वाली, प्राकृतिक वाली, नेचुरल वाली फीलिंग तो नहीं आ सकती ना, ओरिजिनलिटी बॉडी के अंदर। आपने बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन डलवा दिया, मान लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, या कोई भी किस तरह से बाईपास सर्जरी हो गई, आंख में मान लेते हैं कि आपने लेंस पड़वा दिया, या किसी भी तरह की आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, क्या वापस वही नेचुरल वाली बात आएगी? नो, नेवर। अब उसके लिए क्या करें, आगे हम बात करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या करें क्या ना करें। एज ए यूजर, हेल्थ को अगर मेंटेन रखना है तो हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए, और अगर इस फील्ड के अंदर हम लोग अपना प्रोफेशन बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, तो क्यों ये फील्ड बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है, ये भी जानेंगे आज। और साथ ही साथ किन बातों का हम ख्याल रखें कि जो नॉलेज हमारे बहुत काम में आएगी इस फील्ड में आगे बढ़ने में। इसलिए वह बीमार होकर इलाज पर खर्च करने की जगह बीमार ना पड़ने पर खर्च कर रहे हैं। क्यों, कौन लोग, आगे बात करेंगे। फिलहाल बीमार ना पड़ने के लिए जाने जाने वाला जो खर्च होता है, यानी कि या एक तो होता है कि बीमार आप पड़ गए और उसके बाद में आप उसका इलाज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सिकनेस या इलनेस। फाइन, उसके इलाज को हम लोग उस कैटेगरी में रखेंगे, इलनेस का ट्रीटमेंट या मेडिकेशन सिकनेस का। और आप इलाज की नौबत तक ही ना पहुंचे, यानी कि जो हमने पहले शेयर किया था आपसे कि आप सिक कैटेगरी में ही ना जाएं, आप सब हेल्थ में ही बने रहें,
तो उसके लिए अपने ऊपर खान पान पे लगाने वाले खर्चे को कह लें या इस पद्धति को कह लें, दिस इज कॉल्ड वेलनेस। फाइन। क्या आप कुछ खान पान की ऐसी चीजों को, नेचुरल कुछ ऐसी चीजों को, हर्ब्स की कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, कुछ ऐसे प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को या कुछ ऐसी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करें, कुछ ऐसे बॉडी के अंदर सप्लाई करें कि जिससे कि आप हेल्दी बने रहें, आप सब हेल्थ में बने रहें हमेशा, या फिर हेल्थ की तरफ को जाएं लेकिन सिक ना पड़े, कभी भी बीमार ना पड़े। फाइन। यानी जो कमी खान पान में हो रही है वो पूरी होती रहे, और जो खान पान से आपके बॉडी के अंदर खाने से, पानी से, हवा से, रेडिएशन, जो खराब चीजें जा रही हैं उसको रोक सकें, या अगर रोक ना सकें तो उससे नुकसान से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रख सकें और उस चीज को बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकाल सकें, यानी कि बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो इसी को वेलनेस कहते हैं। अब ये क्यों जरूरी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब सवाल ये आता है कि हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल ले करके फायदा ले सकते हैं इस चीज का, वेलनेस का, या ये सारी की सारी चीजें, या फिर फूड सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। हर चीज का अपना रोल है। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको सेहत का ख्याल भी रखना पड़ेगा, आपको नेचुरल चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी, आपको बिना केमिकल वाली, बिना पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वाली, बिना दवाइयों से इस्तेमाल की गई, पकाई गई, पैदा की गई फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले, ये सब चीजें भी यूज करनी पड़ेंगी। और साथ में आपको सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। अब सप्लीमेंट का नाम आते ही आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। कभी कभी कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि सप्लीमेंट का मतलब कि सिर्फ अगर हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग वाले कोई सप्लीमेंट कहते हैं जो बॉडी बनाता है। ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट शब्द को समझिएगा। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट आपकी बॉडी में आपको खुराक से नहीं मिल पा रहे, फल से, सब्जी से, दालों से, मसालों से, जो एलिमेंट आपको नहीं मिल पा रहे, उनको जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, यानी कि कोई भी चीज जब आप सप्लाई करते हैं उन एलिमेंट्स की, किसी भी बाहर से आप किसी सोर्स के जरिए बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में अगर कोई भी इंसान फेल हो जाता था किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, तो उसे सारे के सारे पेपर्स दोबारा नहीं देने होते थे, बल्कि जिसमें फेल होता था वो सप्लीमेंट करना होता था। सेम वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, हम आयरन का सप्लीमेंट ले सकते हैं। प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ले सकते हैं। कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम ले सकते हैं। जो भी चीज हमें खान पान में कम मिल पा रही है। अब सवाल यह है कि कैसे पता चले कि खान पान के अंदर कम मिल रही है, नहीं मिल रही है। सिंपल आप समझ लीजिए, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने, गॉड ने, जिस भी आप नाम से उसे माने या पुकारें, उसने हमारी बॉडी को ऐसा नहीं बनाया। या अगर मैं कहता हूं कोई इंसान एथीस्ट भी है, वो किसी भी ईश्वर या परमेश्वर या ऊपर वाले को नहीं मानता, तो एटलीस्ट वो किसी कुदरत को मानता होगा, कहीं ना कहीं मानता हो कि कोई तो प्रकृति है, कुछ नहीं तो एक नेचर से, जो भी बॉडी एक नेचुरल मैकेनिज्म है, या साइंस को माने अगर कोई इंसान, कि सब हमारी बॉडी इस तरह से नहीं बनी कि उसको चिकन, मटन, छोले, पनीर, पालक, पूरी, सब्जी ये सब चाहिए, नहीं, बल्कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन छिपा हुआ वो चाहिए। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ में हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। ये 7-8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में और एक स्पेसिफिक क्वालिटी वाले। फाइन। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सब चीजें एक जगह मौजूद है? नहीं साहब, एक जगह मौजूद नहीं है। ये सब है आपको दाल, फल, सब्जी, बहुत सारी अलग अलग चीजों के अंदर। अब सवाल आता है क्या ये सारी की सारी चीजें हम रोज खा रहे हैं? नहीं साहब, हम रोज ये सारी चीजें नहीं खाते। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों ही टाइम इनमें से बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं, और नतीजा क्या होता है? एक दिन में नुकसान नहीं होता। जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर आप जब देखें, छोटे छोटे मान लेते हैं 2-4 दिन के, 5 दिन के, 1 हफ्ते के, आप छोटे बेबीज को देखें, बच्चों को देखें, वो दिखने में एक जैसे लगते हैं, लगभग लगभग। कलर वगैरह का फर्क अलग हो सकता है, दैट्स जेनेटिक। बट अगर आप देखें तो लगभग बच्चों को देख करके एक सा लगेगा। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि साहब किसी के बाल बिल्कुल ही कोई गंजा हो, कोई बहुत मान लेते हैं बाल ज्यादा हो। मैं एक आप कह सकते हैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एक मेजोरिटी में बात कर रहा हूँ, कि किसी के चश्मा लगा हुआ हो, कोई बहुत ज्यादा लंबा हो, कोई बहुत ज्यादा नाटा हो, कोई ओवर हेल्दी, कोई ओवर वीक। ठीक है। एक्सेप्शनल
एक्सेप्शनल हो सकते हैं 10% प्लस या 10% माइनस साइड में, बट 80% जो बच्चे मिलेंगे आपको वो ऐसे मिलेंगे कि जिनको देख करके आप ये नहीं कह सकते कि 5 साल 10 साल 20 साल की उम्र जब इनकी होगी तो इनमें किसकी हाइट बढ़ेगी, किसकी कम होगी, कौन हेल्दी होगा, कौन वीक रहेगा, किसके चश्मा लग जाएगा, किसके बाल उड़ जाएंगे, कौन गंजा हो जाएगा, अलग अलग बीमारियां या अलग अलग डिसऑर्डर या अलग अलग प्रॉब्लम किसके साथ होंगी, हम नहीं बता सकते। अब फिर ये होता कैसे है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एज बढ़ती है, वैसे वैसे आने वाले सालों में, आने वाले ईयर्स के अंदर हम जिस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, हमारी फैमिली में जिस तरह का खान पान फॉलो होता है, सेम वैसे ही जैसा हमारी बॉडी में जाता है खाने से, पानी से, हवा से, रेडिएशन से, पोल्यूशन से, वैसा ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है और हम बन जाते हैं। तो इसका मतलब जब हमें दालों से, फलों से, सब्जियों से हमें सारी की सारी चीजें नहीं मिल रही, यानी कि नंबर 1 क्वांटिटी कम जा रही है, और नंबर 2 जो भी क्वांटिटी मिल रही है उसके अंदर क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, खराब है, उसके अंदर केमिकल्स, दवाइयां, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पता नहीं क्या क्या हार्मफुल चीजें जा रही हैं। तो उसका नतीजा क्या होगा, जब क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी खराब है, कि प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन क्वांटिटीज को पूरा करने के लिए और जो क्वालिटी के अंदर दिक्कत गई है बॉडी के अंदर, उसको सही मेंटेन करने के लिए, और जो भी खाने से, पानी से, हवा से टॉक्सिन्स, विषाक्त या खराब चीजें या पोल्यूशन बॉडी में गए हैं, उससे हम बॉडी को नुकसान होने देने से बचाने के लिए और टाइम टू टाइम बॉडी की क्लींजिंग करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे लिए सप्लीमेंट जरूरी है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि खाली फल सब्जी खा लेने से, एक्सरसाइज कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर आज है। उसका रीजन ये भी है कि पहले एक साल में एक फसल एक बार उगाई जाती थी, आज एक साल में एक फसल को 3 बार 4 बार उगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो पहले जैसी ताकत हमारी रोटी में नहीं रही है तो उसकी पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आज हम देख सकते हैं, पहले आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले डॉक्टर और अस्पताल कम होने के बावजूद, मेडिकल सर्विसेज कम होने के बावजूद भी बीमार कम थे, बीमारियां कम थी। आज मेडिकल सर्विसेज, ट्रीटमेंट सर्विसेज, डॉक्टर, अस्पताल ये सब ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी बीमार और बीमारियां ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 10-20 साल के अंदर सर्विसेज बढ़ी, सेवाएं बढ़ी, मेडिकल सेवाएं बढ़ी, तो उससे 4 गुना ज्यादा बीमार और बीमारियां बढ़ी। और कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो ट्रीटमेंट यूज होते हैं अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथिक मेडिसिन में, उनमें भी बहुत सारे ऐसे सॉल्ट और केमिकल्स यूज किए जाते हैं कि जो एक बहुत बड़ा इनडायरेक्टली स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी सेहत को खाते रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं, इनका क्या फ्यूचर है, एक यूजर के तरह से भी और एक एंटरप्रेनर के तरह से, एक उद्यमी के तरह से भी। लेकिन शर्त यह है कि ये नेचुरल होने चाहिए, शर्त यह है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होने चाहिए, इनके पीछे क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, प्लांट बेस्ड, हर्ब बेस्ड होने चाहिए, प्राकृतिक होने चाहिए। फाइन। देखिए, भारत में कितने परिवार होंगे जिन्हें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और यहां पर हम जो बात करेंगे, देखिए फूड सप्लीमेंट से एक कदम आगे की कैटेगरी होती है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल 2 शब्दों को मिलाकर बना, नेचुरल एंड फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाइयां, लेकिन नेचुरल है तो इसका मतलब वो फूड सप्लीमेंट्स जो कि आपके खान पान की कमी को पूरा करेंगे और साथ ही साथ मेडिसिनल वैल्यू देंगे, यानी कि बॉडी के अंदर आपके, चाहे आपको पता है या नहीं पता है, कोई भी छोटी या बड़ी दिक्कत अगर हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है आपके साथ घटित, तो उसको अपने आप से ही पूरी बॉडी के अंदर वो रिपेयर करेंगे और उसको रिकवर कराएंगे, आपको से एक बेहतर सेहत देंगे। अब सवाल है, भारत में कितने परिवार होंगे जिन्हें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है? आगे देखते हैं। इंडिया के अंदर साहब ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं, ये स्लाइड मैं यहां से हटाता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, आज की तारीख में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एटीएम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, एसबीआई के। और जबकि एटीएम जब इंडिया में लॉन्च किए जा रहे थे, उस वक्त, आज से तकरीबन तकरीबन ये बात है 2 दशक से ज्यादा पुरानी। फाइन। तो उस वक्त जब एटीएम इंडिया के अंदर लाए जा रहे थे और वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, माएस्ट्रो, अमेरिकन एक्सप्रेस और अलग अलग जो सर्विसेज देते हैं कार्ड्स में, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, तो वो इंडिया में सर्विसेज ला रहे थे और लाने के लिए उन्होंने प्रपोजल रखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे बड़ा भारत का बैंक, बैंकों का बैंक माना जाता है, तो स्टेट बैंक ने एक बात बोली कि भैया ये आपकी जो सारी की सारी चीजें हैं ना, ये साहब ये अंग्रेजों के चोंचलेबाजी वाली बातें हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं चलती, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तो जो बैंक, जहां पे एक बंदूकधारी गार्ड खड़ा होता है, दिन के अंदर 2-3 गार्ड्स खड़े होते हैं बंदूक लेकर के, उसके बावजूद भी भरे बाजार, सरेआम, दिन दहाड़े
आप सोचिए, गार्डेड बैंक्स लुट जाती हैं यहाँ पर। तो आप कह रहे हो कि एक डब्बे में, एक मशीन के अंदर पैसा भर के एक कमरे में रख देंगे, कोई भी इंसान आकर के रात के 12 बजे 3 बजे पैसा निकाल सकता है? साहब यहाँ पर लोग दिन में बैंक के लूट लेते हैं, यहाँ पे बैंक के दिन में लूट जाती हैं, चोरियां दिन में हो जाती हैं, तो रात को तो आकर के लोग मशीन ही उखाड़ के ले जाएंगे पूरा। तो मना किया था एसबीआई ने, और आने वाले वक्त के अंदर उसने ऑप्ट किया, और सबसे ज्यादा एटीएम आज की तारीख में एसबीआई के हैं। तो एक बात तो तय है यहाँ पर कि हम लोग इंडियन देर से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब एक बात एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम बहुत ही जिद्दी फाइटर्स होते हैं, जिद्दी कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जिद्दी परफॉर्मर्स होते हैं, कि हम मानते देर से हैं, लेकिन जब मान लेते हैं तो हम लोग सब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं दुनिया भर के, सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। सेम वैसे ही हो सकता है आज तक या आने वाले आज तक या फिर आज के वक्त में कुछ परसेंट लोग हो इंडिया के अंदर, सिर्फ 10-15% लोग जो हेल्थ सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंट की वैल्यू समझ रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इसका क्या बाजार होगा, और जो लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, आप अगर लोगों को अवेयर करते हैं तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है सामने स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है। दुनिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आज की तारीख में 800 करोड़, 8 अरब के आसपास, ठीक है। दुनिया के अंदर, दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर है वो लगभग 12,50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है फूड सप्लीमेंट्स का। मैं एंटायर हेल्थ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर तो वेलनेस के साथ सिकनेस इलनेस भी आ गया, दवाइयां, हॉस्पिटल, उसकी बात नहीं करेंगे। वो तो कहानी बहुत बड़ी चली जाएगी, करोड़ों करोड़ की चली जाएगी वो कहानी, फाइन, लाखों करोड़ की कहानी चली जाएगी, करोड़ों करोड़ की। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फूड सप्लीमेंट्स की, ठीक है। फूड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी के अंदर दुनिया भर में आज जो टर्नओवर है वो 12,50,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ, सालाना टर्नओवर की, फाइन, ईयरली टर्नओवर की। अगर हम इंडिया की यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर सिर्फ 40 करोड़ की आबादी है, जिसमें 2,50,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है फूड सप्लीमेंट्स का। जापान के अंदर सिर्फ 15 करोड़ की आबादी पर 1,95,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये सारे आंकड़े आप गूगल पर वेरीफाई कर सकते हैं। मलेशिया के अंदर सिर्फ 5 करोड़ से आसपास की आबादी है, और 25,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। साहब जरा सोचिए, इंडिया के अंदर 135 करोड़ की आबादी है, क्या फ्यूचर होगा फूड सप्लीमेंट का आने वाले 2-4 साल में, 5-10 साल के अंदर? किस फ्यूचर की तरफ आप जा सकते हैं अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस को ध्यान से समझें, सीखें, नॉलेज लें और इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो कुछ लोगों के लिए जो चीज प्रॉब्लम होती है वही अक्लमंद लोगों के लिए मौका बन जाती है। बिल्कुल हकीकत बात है, बिल्कुल फैक्ट है। आप देखिए कि अलीबाबा ग्रुप पहले से काम कर रहा था, पेटीएम पहले से काम कर रहा था, लेकिन नोटबंदी आया और पेटीएम हिट हो गया। लोगों के लिए प्रॉब्लम, और पेटीएम के लिए, पेजैप के लिए, भारत पे, रूपे, इस तरह के बहुत सारे पेमेंट पोर्टल्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी बना। सेम वैसे ही आज की तारीख में लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई, लेकिन लॉकडाउन, जूम, स्काइप, याहू वीडियो कॉल और बहुत सारे ऐसे और भी हैं, 2-4 नाम मुझे याद होंगे, 5-10 नाम आपको पता होंगे, लेकिन दुनिया भर के अंदर ऐसे दर्जनों पोर्टल्स हैं, दर्जनों इस तरह के सर्विसेज हैं, दर्जनों इस तरह के आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस एप्स हैं कि जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन चुका है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमारे लिए, नेटवर्कर्स के लिए, सामियंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन गया। नो डाउट, ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबको है, किसी को कम किसी को ज्यादा है, सबको है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया कि हमें रीसेट करने का मौका मिल गया, रिफ्रेश करने का मौका मिल गया, रेजुविनेट करने का मौका मिल गया, अपनी नींवों को, अपनी जड़ों को, अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी टीम को दोबारा से आप कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा बेहतरीन, शानदार, जानदार और मजबूत बनाने का मौका मिल गया इस दौरान। जितना आपने शायद पहले हफ्तों में नहीं सीखा होगा, जितना एक एक दिन में आप सीख रहे हैं आज, जितना पहले आपने कई कई महीनों में, कई कई साल में नहीं सीखा होगा, जितना आप एक एक हफ्ते में आज सीख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी। हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या भी है दुनिया भर के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा उद्योग भी है। अब देखिए, ये जितनी भी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल, गारमेंट, शूज, मेडिसिन, सबसे ज्यादा कौन पैसा बनाता है? इन्हें बेचने वाला या इन्हें खरीदने वाला? ये बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं इनको बेचने वाले, जो इनमें व्यापार करते हैं। सेम वैसे अब सवाल ये आता है, इन दिस वेलनेस बूम आप क्या बनना पसंद करोगे? सिर्फ परचेजर या बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन?
आप इसके अंदर सिर्फ खरीदार बन करके अपनी सेहत को भी बचा सकते हैं, जो कि अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपनी सेहत को बचाने से बेहतर है कि पैसा भी बनाया जाए, सफलता भी बनाई जाए, इसके अंदर उद्योग किया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा फायदा उनका भी होगा जो सेहत पे फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फायदा होगा जो सेहत के साथ साथ इस रास्ते पर सफलता पे भी फोकस करेंगे, कमाने पे फोकस करेंगे। फाइन। हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाते इस फील्ड के अंदर, क्षेत्र के अंदर? हमें एक बड़ी पूंजी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कंपटीशन बहुत है, रिस्क हम लेना नहीं चाहते कि पैसा कहीं डूब गया तो, लॉस हुआ तो, वगैरह वगैरह। बट इस इंडस्ट्री के अंदर सामी डायरेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है, सामी ग्रुप ऑफ कंपनीज बाय सामी लैब्स वर्ल्ड वाइड एंड सबिंसा कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर आप सेहत के व्यापार के अंदर उद्योग कर रहे हैं, कर सकते हैं बिना कैपिटल के। आपको रिसोर्स नहीं चाहिए, इन्वेंट्री नहीं चाहिए, स्किल्ड मैन पावर नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं, कंपटीशन नहीं, रिस्क नहीं, लॉस नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रूवन है, सब कुछ लगा लगाया है। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, अपने सीनियर से सीखना है, कंपनी से सीखना है, सिस्टम से सीखना है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, आगे बढ़ना है। सिर्फ आपको कोई अपना प्रोडक्ट नहीं करना, आपको खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना, आपको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई R&D नहीं करनी, किसी आपको वैज्ञानिक को आपको जॉब पर नहीं रखना, कोई स्टाफ आपको हायर नहीं करना, आपको कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना, इन्वेंट्री आपको अपने पास में मैनेज नहीं करनी, बहुत सारी चीजों से आप बचे हुए हैं। आप सिर्फ सीखें, कॉपी पेस्ट करें बिना कुछ लगाए, और एक बहुत बड़े उद्योग का आप हिस्सा बन सकते हैं। वाई वेलनेस इंडस्ट्री, और कैसे ये उद्योग बड़ा है। द वेलनेस एवोल्यूशन नाम की एक किताब है जिसके लेखक हैं पॉल जेन पिल्जर, जो कि अमेरिका के वित्तीय सलाहकार हैं। यानी कि अमेरिका के पिछले कई सारे राष्ट्रपति चेंज हुए, लेकिन व्हाइट हाउस के फाइनेंशियल एडवाइजर यही रहे। इनकी किताब है ये द वेलनेस एवोल्यूशन, और भी इन्होंने हेल्थ के ऊपर 2-3 और किताबें लिखी, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, पॉल जेन पिल्जर बुक्स के नाम से, कई सारी बुक्स हैं इनकी। फाइन। जिस बुक का इन्होंने टाइटल लिखा द वेलनेस एवोल्यूशन, हिंदी में आती है स्वास्थ्य क्रांति। आप देखिए इसका सब टाइटल क्या है, हाउ टू मेक ए फॉर्च्यून इन नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अगली खरबों डॉलर की इंडस्ट्री के अंदर आप भविष्य कैसे बनाएं अपना। खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है साहब ये, खरबों डॉलर्स की। और इस किताब के अंदर इन्होंने लिखा है कि अगले 100 साल के अंदर सबसे ज्यादा वही लोग पैसा कमाएंगे जो सेहत के उद्योग के अंदर होंगे। देखो, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी की आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिवील करे, मैं इनडायरेक्टली, आप समझदार हैं, आप लोग समझ पाएंगे मेरा इशारा क्या है। एक शख्स आज से सिर्फ कुछ दशक पहले हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों पर बैठ करके लोगों को योगा सिखाता था, और सिर्फ एक ही माला उसने जपना शुरू करी, सेहत सेहत सेहत, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। और हेल्थ प्रमोट करते करते स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, है ना, देसी देसी देसी, आयुर्वेदा आयुर्वेदा आयुर्वेदा, सिर्फ इस चीज को प्रमोट करते 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 आज हजारों करोड़ रुपए का उद्योग उसने खड़ा कर दिया अपने एक दोस्त के साथ मिलकर के। तो जरा सोचिए, एक प्रूवन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्रूवन इंडस्ट्री के अंदर, ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर नीडेड, और मैं कहूंगा कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके लिए सिर्फ लोगों को जरूरत नहीं है बल्कि लोगों की मजबूरी है साहब। सेहत, आज से पहले इम्यूनिटी के बारे में लोगों ने सुना, आज मजबूरी बन चुकी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में लोगों को लगता था हमें क्या जरूरत है, 3 टाइम पेट भर के खाना खाते हैं, बढ़िया खाते हैं, लेकिन आज उनको अकल ठिकाने आ चुकी है कि 3 टाइम तो पेट भर के वो भी खाना खाते थे जिन्हें इन दिनों बीमारियां हो रही हैं। बहुत सारे इन्फेक्शन या फ्लू या वायरस या बैक्टीरिया या बीमारी और डिजीज डिसऑर्डर से जो लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, वो लोग भी पेट भर के खाना खाते थे, 3 टाइम खाना खाते थे, फिर उन्हें क्यों दिक्कत हो गई? इसका मतलब खाली खाने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, आपको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल न्यूट्रिशन पहुंचाना पड़ेगा, फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल देना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें अपनी बॉडी के अंदर देनी पड़ेंगी, लाइफ का हिस्सा बनानी पड़ेंगी। तो अगले 100 साल के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वही कमाएंगे लोग जो सेहत के कारोबार से जुड़े होंगे। और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस उद्योग का हिस्सा बन चुके हैं। अगर इन चीजों की आवश्यकता ना हो, यानी कि जिन चीजों की मैंने आपसे पीछे बात करी, लाइक कैपिटल, इन्वेंट्री, स्किल मैन पावर पहले से आपको बनाना है, क्रिएट करना, हायर करना है, रिस्क, और बहुत सारी प्रूवन आइडिया, खुद आप फैक्ट्री लगाएं, खुद आप बड़े शोरूम खोलें, खुद आप बहुत सारे आप गोडाउन के और फैक्ट्रीज के और दुकान के, और आप कह सकते हैं कि अपने बहुत सारी एसेट्स के आप किराया दें, बिजली के बिल दें, लोगों की तनख्वाह दें। अगर इन सब चीजों की आपको जरूरत ना हो, ये सब चीज आपको मेंटेन ना करना पड़े, इनकी आवश्यकता ही ना हो, तो क्या आप एक नया बिजनेस शुरू करना पसंद करेंगे सेहत के इंडस्ट्री के अंदर,
ये उन लोगों के लिए बात है जो हमारे साथ में अभी नए मेहमान जुड़े हैं या आगे जहां तक भी आवाज पहुंचेगी, कि अगर आपको इन सब चीजों की टेंशन ना हो, पैसा आपको नहीं लगाना, प्रूवन आपको आइडिया पे, बिजनेस पे काम करना है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड डिमांड है जिसकी, और आगे वो डिमांड बढ़ेगी, हम पीछे बात कर चुके हैं, और फ्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कोई भी अक्लमंद इंसान कहेगा कि ऑब्वियसली हम इसमें क्षेत्र में आगे बढ़ना पसंद करेंगे, इसमें करियर को बहुत सीरियसली सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ कंडीशन की बात करते हैं, आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या हालात हैं, और ये किसी छोटे मोटे आलतू फालतू के हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे साहब, ये वन ऑफ द लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया का, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, एक लीडिंग हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, इसकी ये कंडीशन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो सर्विसेज प्रॉपर होती, ना हाइजीन प्रॉपर होता, हम जानते हैं, और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। प्राइवेट में अगर हम जाते हैं, जो कि आज की तारीख में 5 स्टार होटल्स की तरह बन चुके हैं, अगर आप कुछ दिन के या कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, तो लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी होती है, जो उनकी आप कह सकते हैं कि जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, बहुत सारे चीजें बिक जाती हैं, उधार कर्ज में आ जाते हैं वो लोग। अब आज की तारीख में क्या क्या हेल्थ इश्यूज इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन जो टॉप 10 हेल्थ कंसर्न है आज की तारीख में सबसे ज्यादा कौन से हैं पिछले 10 साल के अंदर जो उभर के आए? दिल की समस्या, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, जिस पर हम पहली बात कर चुके हैं, हड्डियों का खोखला हो जाना, जिसकी वजह से आगे जाके हड्डियों में पेन होता है, और एक वक्त आता है कि जब हड्डियों के अंदर कई बार फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ठीक, डिप्रेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और लाइफ स्पैन गेटिंग शॉर्टर। एवरेज एज जो पहले लोगों की 100 साल होती थी, फिर वो घट करके 90 से 80 के बीच में रही, फिर वो 70 के आसपास आई, आज ये 60 के आसपास हो चुकी है। रीजन वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जो चीजें खाने में चाहिए वो कम मिल रही हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो ज्यादा मिल रही हैं, उनको हम जाने से भी नहीं रोक रहे, उनको बॉडी में नुकसान करने से भी हम अपने आप को बचाव नहीं कर पा रहे, और बॉडी से निकाल भी नहीं पा रहे उन सब चीजों को। दिक्कत क्या होती है? ये सारी जो सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब 98% जो डेथ होती हैं, ये समझिएगा, इस आंकड़े को ध्यान से समझना जरूरी है। 98% जो मौतें होती हैं वो बीमारियों की वजह से होती हैं। छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कम एज में बीमारी हो गई, ज्यादा एज में बीमारी हो गई। कई बार लोग कहते हैं कि साहब एक हेल्दी इंसान है, उसे कैसे 20 साल में मान लेते हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, या मान लेते हैं कोई यंग एज में इंसान है तो उसे कैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज हो जाएगी सिर्फ 20, 25, 30 की एज में। देखो ये मैटर नहीं करता आज के 20 एज है, 25 एज है, 30 एज है, एज अलग चीज, एज इज जस्ट अ नंबर, बल्कि एजिंग प्रोसेस क्या कहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 50 साल की एज में है, लेकिन आपकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली जो एजिंग करती है वो 30 साल की एज पर मेंटेन्ड है, यानी कि जो आपके अंदर यौवन है, एनर्जी है, आप ताकत रखते हैं बॉडी को बीमारियों से बचाए रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, वो है मान लेते हैं आपकी एज से आधा। और कभी कभी आप एज से डबल होते हैं। आपने देखा होगा वक्त से पहले लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ बीमारियां हो जाती हैं बड़ी बड़ी। कई बार उम्र होती है सिर्फ 25 की, 30 की, लेकिन इंसान को बीमारियां घेर लेती हैं जो 40 और 50 पे होनी चाहिए। कई बार 30 और 40 की उम्र में 50 और 60 जैसी इंसान के अंदर वीकनेसेस हो जाती हैं। तो 98% जो मौतें होती हैं वो होती है बीमारी की वजह से, और 90% जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं टॉक्सिन्स की वजह से। जी हाँ, खाने के साथ, पानी के साथ, हवा के साथ, रेडिएशन में जो भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं, यानी कि विषाणु, विषाक्त, यानी कि आप कह सकते हैं वो जहरीली चीजें, वो हार्मफुल चीजें, वो हार्मफुल केमिकल्स, वो खराब चीजें जो हमारी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं। तो 98% मौतें होती हैं बीमारियों की वजह से, 90% बीमारियां होती हैं टॉक्सिन्स की वजह से। अब सवाल ये आता है कि रिमूव कैसे करें टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से? यूज टॉक्सीफ्लश, यानी कि आप किसी भी सामी बिजनेस के एसोसिएट से, किसी भी सामियन से कंफर्म कर सकते हैं जो सामी बिजनेस के साथ में हेल्थ प्रोफेशनल है। अगर आप ऑलरेडी सामी के अंदर आप अच्छे से जानते हैं, या अगर आप किसी भी सामियन के दोस्त या रिश्तेदार हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके बॉडी से निकालने का क्या तरीका होता है, क्या पद्धति होती है, डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरल वे में कैसे होता है। ठीक है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी, ये चारों ही चीजें इस चीज में इफेक्ट होती हैं। जो टॉक्सिफ्लश होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, ये आपके सेल्स से, टिश्यू से, ऑर्गन से और पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करेगा। अगर टॉक्सिन से हम बचेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, और बीमारी से बचेंगे तो लाइफ स्पैन विल गेटिंग लॉन्गर, यानी कि एवरेज एज ज्यादा लंबी होगी। एक और रिपोर्ट पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हर साल 15 मिलियन से ज्यादा लोग मर जाते हैं
इलनेस की वजह से 20 से 64 साल की उम्र के बीच में, यानी बीमारियों की वजह से मर जाते हैं वो। और वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? 1% मरते हैं लीवर की वजह से, लीवर की बीमारी की वजह से, 7% स्ट्रोक, 4% अलग अलग तरह के फीवर, 3% डायबिटीज, 7% निमोनिया, 31% एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज है दिल की बीमारियों से, 23% कैंसर की वजह से और 26% अलग अलग वजह से। जबकि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल थ्योरीज कहती हैं कि ह्यूमन लाइफ 120 साल तक की हो सकती है अगर वो अपने आप को अच्छा खान पान दे, साफ सुथरा खान पान दे, यानी कि वो क्वांटिटी जो हम पहली बात कर चुके, क्वांटिटी वो पूरी करे जो बॉडी को चाहिए और क्वालिटी वो मेंटेन करे खाने के अंदर जो बॉडी को चाहिए। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ना जाने दे, पोल्यूशन की चीजों से, टॉक्सिन्स की चीजों से, रेडिएशन की चीजों से बचे, दूर रहे, या फिर अगर मजबूरी है कि नहीं बच सकता या जाने से नहीं रोक सकता तो उनसे अपनी बॉडी के ऊपर होने वाले नुकसानों से अपने आप को बचाए, अपनी प्रोटेक्शन को, प्रिवेंशन को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे और बॉडी से टाइम टू टाइम इन सब चीजों को बाहर निकालता रहे। अगर इस तरह से करें तो एक एवरेज एज इंसान की 120 साल तक जा सकती है। ये हम नहीं कहते, ये स्टडीज कहती हैं। लेकिन 99.99% लोग वक्त से पहले, उम्र से पहले ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारियां, इलनेस और डिजीजेस और डिसऑर्डर्स ये उनकी सेहत को खा जाते हैं। among which majority die at the young age could have been prevented। जो लोग यंग एज में यानी कि कम एज के अंदर वक्त से पहले, उम्र से पहले बीमारियों की वजह से मर जाते हैं वो बचाए जा सकते हैं, प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। फाइन। और सेहत को बचाया जा सकता है। इतना तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं, इतना तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम जितना भी जिए आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक, आखिरी लम्हे तक हम हेल्दी जिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी के आखिरी 5 साल 10 साल हम बीमारियों पे, दवाओं पे, डॉक्टरों पे निर्भर होकर के जिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा जाता है, मैंने अपने ग्रैंडफादर के साथ देखा, आपने अपने घर के बहुत से बुजुर्गों के साथ या आसपास ऐसे कुछ रिलेटिव्स के साथ देखा होगा कि जिंदगी के आखिरी 5 साल 10 साल कुछ साल उन्होंने ऐसे गुजारे कि बहुत ज्यादा दिक्कतों के साथ, कि खुद से वो टॉयलेट नहीं जा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, लोगों को देखने में, सुनने में, पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, बड़ी दिक्कतों के साथ लोग जूझते हैं। आखिर के वक्त में लोग हेल्थ के साथ नहीं रहते। तो एटलीस्ट हम एक चीज की प्रैक्टिस, एक चीज की तो कोशिश कर सकते हैं, और एक चीज तो हम कम से कम आज डिसाइड कर सकते हैं कि हम जितना भी जिए, हम जिए 75 साल, 70 साल, 100 साल, उससे ज्यादा, उससे कम, लेकिन आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम हेल्दी जिए, फिट जिए। कभी भी हम दवाइयों, डॉक्टरों, अस्पतालों पर निर्भर ना हो। इस तरह से हम अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, खान पान को मेंटेन करें, जो कमी हो रही है उसको पूरा करें, क्वालिटी को मेंटेन करें, बॉडी के अंदर खराब चीजें जाने से रोकें या जमने से रोकें, या उससे खुद को नुकसान होने से खुद को बचाएं, मजबूत बनाएं, और बॉडी की टाइम टू टाइम हम सफाई इंटरनल करते रहें। फाइन। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी जिसके बारे में काफी सारी चीजें अभी तक शायद आपको क्लियर हुई होंगी, कुछ चीजें आपको आगे पता चलेंगी। बाकी की और डिटेल जिसने भी आपको आज इनवाइट करा है आप उनसे डिटेल ले सकते हैं, या किसी भी आप सामी के हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं इस बारे में। ये आंकड़ा मैंने दोबारा से लिया है, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि हेल्दी या तो हम बन जाएं या कम से कम सब हेल्थ के अंदर बने रहें, बीमार हम नहीं होने चाहिए। जबकि ये 85% में से 10% लोग जो अब इधर की कैटेगरी में आ गए, चाहा तो इन्होंने भी नहीं था, चाहते तो हम भी नहीं कि अगले 10 साल में हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा, लाइफ स्टाइल कैसा फॉलो करना पड़ेगा उस पर ध्यान रखिएगा। जो कुछ बातें हमने पीछे करी हैं, कुछ बातें हम आगे करेंगे। अगले जनरेशन की जो मार्केट है, 1% के आसपास मार्केट रहेगी आईटी की। बिल गेट्स का एक एग्जांपल लिया मैंने, बिल गेट्स मींस आईटी आप यहां पर रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब चीजें 1% 2% के आसपास इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस होंगी। अगर हम टॉप रिचेस्ट लोगों की बात करें तो जो टॉप रिचेस्ट लोग बनेंगे दुनिया के अंदर, वो 1% बनेंगे आईटी में, कंप्यूटराइजेशन के अंदर, और 1% के आसपास लोग बनेंगे ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं मोटर इंडस्ट्री के अंदर, मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। फाइन। हेनरी फोर्ड का एग्जांपल हमने क्लियर किया यहाँ पर। यानी कि किसी भी और तरह की टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अगर देखें, जो टॉप 25 रिचेस्ट लोग दुनिया में आपको दिखाई देंगे, और मोस्टली रिचेस्ट लोग जो आपको मिलेंगे, वो इस तरह से कुछ परसेंटेज रहेगा अगले जनरेशन के मार्केट को अगर हम स्टडीज करते हैं। लेकिन 100% मार्केट जो बनकर के आएगी, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो लोग रिच बनेंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर होंगे। एक कहावत है, रिपेयर योरसेल्फ नाउ, अपने आप को आज ही रिपेयर कीजिए। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आप बीमार हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं साहब हम तो बीमार नहीं है। तो एक काम कीजिए, ज्यादा नहीं, कोई हजारों का खर्चा नहीं होगा, चंद कुछ सैकड़ों रुपए का खर्चा होगा। लॉकडाउन से फ्री होते ही आप अपना लिवर का टेस्ट करा लीजिए। लिवर का टेस्ट करा के पता कीजिए कि लिवर फैटी है या नहीं है। आपको पता चलेगा हम में से 90% से ज्यादा लोगों का लिवर फैटी है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन सबके साथ है। अब एक काम और कीजिए, पूरी बॉडी की आप कंप्लीट टेस्टिंग करा लीजिए, फुल बॉडी का चेकअप करा लीजिए आप, पूरी बॉडी का हर एक चीज को लेकर के। बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी बॉडी अनमोल है, उसके ऊपर 2-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं। 2-4 हजार रुपए में किसी भी अच्छी लैब के अंदर पूरी बॉडी का आपका चेकअप हो जाएगा, किसी भी एक रिलायबल लैब के थ्रू, कि जहां आपको पता चलेगा कि आपको बाहर से तो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर कैल्शियम कहाँ कम जा रहा है, ब्लड के अंदर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कहाँ कम जा रहे हैं, कहाँ किस चीज की दिक्कत आ रही है, कैल्शियम की, आयरन की कहाँ कमी है, प्रोटीन हमें कहाँ कितना कैसे किस तरह से चाहिए, और अदर्स न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर, विटामिन कौन सा कम है, कौन सा चीज ज्यादा है, क्या चीज हमें कम करनी है, क्या चीज हमें बढ़ानी है, क्या चीज हमें मेंटेन रखनी है, किस चीज की हमें सख्त जरूरत है, इमीडिएट जरूरत है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब एक बात बताइए, इस कहावत से समझिएगा, अकलमंदी क्या कहती है? रिपेयर द बॉडी, रिपेयर द डैम बिफोर द फ्लड कम्स। यानी कि अकलमंदी क्या कहती है, एक डैम है, एक बांध, और उसके अंदर क्रैक है, छोटी छोटी क्रैक है, दरार है, और उसके अंदर से पानी रिस रहा है। क्या अकलमंदी कहती है कि उसी वक्त उसकी मरम्मत कर दी जाए, या फिर हम सोचें कि छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, अभी कोई डैम टूटा थोड़ी है, अभी कोई बड़ी दिक्कत थोड़ी आई है, जब कभी कोई बड़ी दिक्कत आएगी, अभी कोई प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ रही है, जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डैम टूट जाएगा, बांध टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, तब दोबारा से नया बना लेंगे इसको, या दोबारा से तब इसे नए सिरे से रिपेयर करेंगे। अकलमंदी क्या कहती है उसमें या इसमें? अकलमंदी तो कहती है साहब पहले ही आप रिपेयर कर लें। सेम वैसे ही, रिपेयर योर बॉडी बिफोर द डिजीजेस कम। अपनी बॉडी की पहले ही आप रोकथाम कीजिए, मरम्मत कीजिए, ख्याल रखिए, केयर कीजिए। जो खुराक में क्वांटिटी कम हो रही है जिन चीजों की, उनको पूरा कीजिए। जो क्वालिटी खराब हो रही है उसको मेंटेन कीजिए। जाने से बॉडी के अंदर खराब चीजें रोकिए। अगर रोक नहीं सकते तो आप बॉडी को इतना मजबूत बनाइए कि बॉडी को उनसे कुछ नुकसान ना हो, प्रिवेंट कीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। और साथ ही साथ उन चीजों को अगर जाने से नहीं रोक सकते तो कम से कम जमने से रोकिए। हर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने के अंदर उनकी इंटरनल क्लींजिंग कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। फाइन। अकलमंदी तो इसमें कहती है। अदरवाइज बेवकूफी ही होगी वो कि हम सोचें कि अभी कोई बड़ी बीमारी थोड़ी आई है। साहब अगर बड़ी बीमारी आ जाएगी तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत भी देगी, नेचुरल वाली बात भी नहीं रहेगी। इलाज के बाद में किसी सर्जरी या फिर ऑपरेशन या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के बाद में, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेरे दोस्त, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि रोकथाम जो होती है वो इलाज से ज्यादा बेहतर होती है। एंड प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। रोकथाम जो होती है वो इलाज से सस्ती भी होती है। कल को आप जाकर के हजारों लाखों रुपया अपने इलाज के ऊपर लगाएं, उससे बेहतर है आज की तारीख में अपनी बॉडी के अंदर एक बजट बनाएं कि रोजाना मैं सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अंदर जो खाता हूं, तकरीबन मैं 100 से 150 रुपए का रोजाना खुराक खाता हूं। एक आम इंसान की बात करें, 50 रुपए से नीचे की एक इंसान की मील नहीं बैठती है। बहुत ही मैं कम लेवल पर बात कर रहा हूं। और अगर आप ठीक ठाक से खान पान और लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो तकरीबन 100 से 150 रुपए या 200 रुपए भी आपकी पर मील जा सकती है। एक बात बताइए, आप रोजाना तकरीबन तकरीबन 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए के या 400 रुपए के बीच में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के तौर पर अपनी बॉडी में दे रहे हैं, जबकि उससे भी आपकी बॉडी को क्वांटिटी और क्वालिटी कंप्लीट नहीं मिल पा रही है प्रॉपर उस लेवल पर, उस स्टैंडर्ड में, या उस रिक्वायर्ड अमाउंट की या उस रिक्वायर्ड लेवल की चीजों की नहीं मिल पा रही जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो अगर हम इतना सब कुछ खान पान पे लगा सकते हैं तो रोजाना का, डेली बेसिस का एक बजट अपने लिए इस चीज का नहीं कर सकते कि जो क्वांटिटी कम हो रही है उसको पूरा करेंगे, क्वालिटी जो हमें कम मिल रही है, खराब मिल रही है, उसको सही से मेंटेन करें। बॉडी को हम साफ सफाई करने के लिए या बॉडी को प्रोटेक्शन मजबूत देने के लिए, इम्यूनिटी मजबूत अपनी बॉडी की करने के लिए, या बॉडी के अंदर जो भी खराब चीजें जा रही हैं उनको टाइम टू टाइम सिंपली डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इंटरनली क्लींस करने के लिए, क्या रोजाना का 10, 20, 30 रुपए का, 40 रुपए का बजट हम नहीं बना सकते अपनी बॉडी के लिए? अगर हम सैकड़ों रुपए खान पान पे रोज खर्च कर सकते हैं
तो 25-50 रुपए क्या हम अपने फूड सप्लीमेंट्स पर, उन चीजों पर हम खर्च नहीं कर सकते जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट करेंगे हमारी हेल्थ में और बीमारी से बचाएंगे? अक्लमंदी तो कहती है साहब बिल्कुल करना चाहिए। कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा कि नहीं साहब बीमारी आने दो तब उसका इलाज करवा लेंगे लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन आज अपनी बॉडी के अंदर 25 से 50 रुपए उस बीमारी से बचाए रखने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बॉडी को, खुराक की कमी को पूरा करने के लिए नहीं देंगे। शायद कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा सोचेगा, वरना अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं सोचेगा। ये सिर्फ आप इस चीज को देखिएगा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इस पर हम लोगों ने बीच में बात करी, दोबारा मैं इसलिए लेकर के आया आपको समझ में आ जाए कि हम ना चाहते हुए भी बीमारियों की तरफ जा सकते हैं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे। और सेहत इंडस्ट्री कितना बड़ा उद्योग है और उद्योग आने वाले वक्त में बनेगी, समझिएगा, क्योंकि हम अनजाने में अपनी लाइफस्टाइल से बहुत सारी चीजों को दावत दे रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। टॉक्सिन इन सब चीजों से आते हैं साहब, वैसे भी बहुत सारी चीजों से आते हैं, लेकिन ये मेजर रीजंस होते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन। इसके बारे में क्या बताने की जरूरत है? नहीं, हम इंडियंस जानते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। अगर हम नहीं जानते तो फिर हमसे बेहतर कौन जाता दुनिया के अंदर। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयां, ऐसी ऐसी खराब चीजें कि जो जरा सोचिए सांस लेने में हमारे लिए नुकसान करती हैं, तो जरा सोचिए कि हमारी बॉडी के अंदर खाने में कितना नुकसान करेंगी। अब आप कहेंगे साहब हम तो खाने को, सब्जी को, फल को धो लेते हैं। भाई आप कितना भी धो लीजिए मेरे दोस्त, आप कितना भी साफ कर लीजिए, लेकिन जो चीजें बाहर से केमिकल लगे वही तो साफ कर लेंगे। लेकिन जो चीजें फसलों के अंदर बैठ गई, फलों और सब्जियों के अंदर बैठ गई, उनको कैसे आप निकालेंगे? कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चीजें तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। ठीक है, केमिकल्स हमारे फूड के अंदर जो हम खाते हैं, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर हम जाने अनजाने में पहुंचा ही रहे हैं। लगभग 3 मिलियन से ज्यादा केसेस पेस्टिसाइड्स की, यानी कि कीटनाशक दवाइयां जो खेतों में छिड़की जाती हैं, फसलों पर छिड़की जाती हैं, फलों और सब्जियों पर छिड़की जाती हैं, जिनसे उन्हें बनाया और पकाया जाता है, वक्त से पहले तैयार किया जाता है, इनकी वजह से, स्लो पॉइजनिंग की वजह से हर साल तकरीबन 2,20,000 से ज्यादा डेथ होती हैं, कि जो बहुत सारी कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही हैं, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया भी इसके अंदर शुमार है, मैटर करता है। अगर ये सांस लेने में नुकसान है, जरा सोचिए, मास्क लगा रखा है भाई साहब ने, तो खाने में कितना ज्यादा नुकसान होंगे ये सारे केमिकल्स। इन आंकड़ों में हम पहले ही बात कर चुके हैं। 7 में से 1 इंसान डायबिटिक इंडिया में, 60% दुनिया में जो मौतें होती हैं इंडिया के अंदर हो रही हैं। ये मैं दोबारा इसलिए लेकर के आया हूं स्लाइड, आपको समझ में आ जाए, आप भूले नहीं। आप सेहत के इंडस्ट्री में कमाएं, ये नॉलेज आपके काम आएगी, लेकिन उससे भी पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, कमा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए कि साहब हेल्थ हमारे खुद के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वाइज आप देखें तब भी, और वेल्थ वाइज आप देखें तो भी। ओबेसिटी, अगले 10 साल के अंदर लोग 50% सफर करेंगे। इंडिया में 3rd लार्जेस्ट कैंसर किलर बन चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस 2020 में 350 मिलियन केसेस, अर्थराइटिस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में मिला के जितने कंबाइंड इंडिया के अंदर, हम पहली बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या हाल है आप देखिए, कुछ इन तस्वीरों के अंदर आपको समझ में आएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल आज की तारीख में बहुत एक्सपेंसिव होटल्स की तरह बन चुके हैं। फाइन, सेम वही चीज जो हम बात कर चुके हैं पहले, इस पे हम डिटेल में नहीं जाकर के, ओनली आंसर इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कि अपनी बॉडी के अंदर जो खराब चीजें जा रही हैं, या तो उसे रोकें, या फिर उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें, या फिर अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बॉडी के अंदर से हम लोग टॉक्सिन्स रिमूव करते रहें। हर हफ्ते 2 हफ्ते में, हर महीने 2 महीने के अंदर अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालते रहें, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते रहें। और बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिशन की, खान पान से जो क्वांटिटी कम हो रही है, क्वालिटी खराब हो रही है, उसको हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट से, फूड सप्लीमेंट से हम पूरा करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ सप्लीमेंट नहीं होने चाहिए, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट होने चाहिए, यानी कि वो फूड सप्लीमेंट जो खुराक को भी पूरा करें, खुराक की कमी को भी पूरा करें, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें, और साथ ही साथ मेडिसिनल बेनिफिट भी हमारी बॉडी को दें। यानी कोई भी बीमारी अगर बॉडी में हो रही है, उससे हमारी बॉडी को बचाएं, मरम्मत करें, बट वो प्लांट बेस्ड होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होने चाहिए, उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, प्राकृतिक होने चाहिए, हर्ब्स बेस्ड, प्लांट्स बेस्ड होने चाहिए। इन चीजों का खास ख्याल रखें। फाइन, सिर्फ डाइट से ही कुछ नहीं होगा सब, आप कितना भी पेट भर के खाना खा लीजिए, 3 टाइम खाना खा लीजिए, अच्छा खाना खा लीजिए, सप्लीमेंट भी है जरूरी, क्योंकि खुराक में आज वो ताकत है ही नहीं। फल, सब्जी, दालों, मसालों के अंदर वो ताकत नहीं है जो आज से 10, 20, 25 साल पहले हुआ करती थी। तो उस ताकत को पूरा करने के लिए, वो क्वांटिटी और क्वालिटी पूरा करने के लिए सप्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। इस पर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं।
हमारे पूर्वज 100-100 साल आराम से जीते थे, हेल्थ के साथ में जीते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी सेहत इसलिए मेंटेन कर पाते थे कि जो खाना खाते थे, पानी पीते थे, जिस हवा में वो सांस लेते थे, वो अनपॉल्यूटेड हुआ करते थे। आज की तारीख में हमारा खाना, हमारा पानी, हमारी हवा ये पॉल्यूटेड हो चुका है। इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही। तो हमें समझना चाहिए कि सेहत हमारे खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और सेहत जगत के अंदर उद्योग में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं। ये रिपोर्ट हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा करके सिर्फ इस पे एक बार आप नजर डालिएगा और समझिएगा कि कितना ज्यादा जरूरी है खुद को बचाना। और अगर वही बचाव के उपाय हमारे पास हम लोगों को देते हैं तो क्या हमारे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हैं एज ए करियर। क्या आप हेल्दी हैं? इस हवा में रह करके इंडिया के अंदर आप हेल्दी हो सकते हैं? पानी पे कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, हर जगह हर वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते। भोजन हम पहले ही बात कर चुके हैं साहब। हेल्थ के ट्रीटमेंट्स के क्या हालात हैं आज, और रेडिएशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अब रेडिएशन से बचने के लिए क्या मोबाइल को यूज करना छोड़ देंगे? तब अगर आज मोबाइल यूज करना छोड़ दिया तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, स्टडीज के, पढ़ाई के, जॉब के, बिजनेस के, आपके जो भी आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीजों के आपके। तो इसका मतलब ना चाहते हुए, देखिए आज से 20 साल 25 साल पहले एक मोहल्ले में एक फोन होता था और उसका नंबर हम किसी को देते थे, अपने परिवार के सदस्य को। जब वो कभी बाहर जाता था वो फोन करता था, पड़ोसी में बुलाने आता था, कहता था भैया आपके घर के सदस्य का फोन आया, फोन पे आके बात कर लीजिए। आज से 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले हर घर के अंदर फोन आ गया। आज से 10 साल पहले हर इंसान के पास फोन आ गया, या 5 साल पहले कह सकते हैं हर इंसान के पास फोन आ गया। और आज की तारीख में हर इंसान के पास 2-2 फोन और हर फोन में 2-2 सिम। तो जरा सोचिए आने वाले वक्त में कितना ज्यादा ये प्रॉब्लम करेगी चीज। और इसको आप कम कर सकते हैं क्या आप मोबाइल को, लैपटॉप को, गैजेट्स को, मशीनों को, माइक्रोवेव ओवन्स को, माइक्रोवेव ओवन के अंदर सब हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं। एक बात बताइए कैसे पकता है? ना तो उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स होते, ना तो उसके अंदर कोई आग जलती। इंडक्शन कुकर पे आज हम लोग खाना पकाते हैं, ना तो उसके अंदर कोई आग जलती, ना तो उसके अंदर कोई हीटिंग एलिमेंट्स होते। फिर कैसे पकता है? रेडिएशन से। इंडक्शन कुकर के ऊपर जो चीजें पकती हैं वो पकती हैं रेडिएशन से। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो चीजें पकती हैं वो पकती हैं रेडिएशन से। और लोगों को इतना भी नहीं पता होता कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर किस तरह के बर्तन हमें इस्तेमाल करने चाहिए। प्लास्टिक की चीजों में इन चीजों को पका देते हैं और धीरे धीरे करके वो प्लास्टिक घुलता है। और सबसे ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट होता है जो प्लास्टिक, जिसे हम जानते हैं, प्लास्टिक के नाम से मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सबसे ज्यादा हार्मफुल एलिमेंट होता है जब वो धीरे धीरे करके घुल करके हमारी बॉडी के अंदर जाता है, स्लो पॉइजन का काम करता है और कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यही वजह तो है साहब कि आज से 10 साल 20 साल पहले कैंसर के केसेस दूर दराज कभी कभार किसी के सुनने को आते थे, और आज की तारीख में कितना ज्यादा ये बीमारियां कॉमन होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही। रीजन हमारा लाइफ स्टाइल। कुपोषण के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, बट कितना ज्यादा इसके अंदर दिक्कतें हैं और क्या क्या दिक्कतें हम देख सकते हैं। एक आंकड़े ऊपर अगर आप देखें स्क्रीन पर, अपनी भयावहता बयान करते आंकड़े, डरावने आंकड़े। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर प्रति 1000, यानी हर 1000 में से इतने लोग 5 वर्ष से, इतने बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र में ही मर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको खान पान नहीं मिल पाता प्रॉपर वे में, यानी कि उनको जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो पोषण की कमी को हम कुपोषण के नाम से जानते हैं, कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। और हर 1000 में से बहुत सारे देशों के अंदर आंकड़े अलग अलग है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं। हमें अपनी अपने देश की फिक्र करनी है। सबसे पहले हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया में 1000 में से, हर 1000 में से 93 बच्चे सिर्फ कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट 9.3% बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि आज भी 21वीं सदी में भी पोषण की कमी की वजह से, खुराक पूरी नहीं मिल पाने की वजह से, प्रॉपर क्वांटिटी और क्वालिटी में भोजन नहीं मिल पाने की वजह से, पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से आज इतने बच्चे आज देश में मर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक स्टेटस सिंबल ऐसा भी है। आप लोगों में से बड़ी कड़वी बात बोलूं तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कई बार हम ये बेवकूफी की हरकत करते हैं कि हम लोग टीवी पर ऐड देखते हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर,
साहब क्या क्लासी लोग हैं, क्या स्टैंडर्ड, भाई वाह मजा आ गया। बड़े स्टाइल के साथ में उन्होंने, बड़े स्वैग के साथ में 2 उंगली और 1 उंगली के बीच में फांस के एक टिन को पिया, एक कोल्ड ड्रिंक को पिया। और हमें लगता है कि हम भी वैसे स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के सामने, रिलेटिव के सामने, किसी बाहर वाले के सामने पियेंगे तो स्टेटस सिंबल है। घर के अंदर जब हमारे कोई रिश्तेदार आता है, अगर हमने कोल्ड ड्रिंक को नहीं पूछा तो वो हमें समझता है कि हम बड़े असभ्य लोग हैं, हमें तमीज नहीं है अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने की, और हम गरीब हैं। जैसे हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो हर वक्त 1-2 बॉटल हमारे फ्रिज में रहनी ही चाहिए, फाइन। और अगर बाई चांस हमने कोल्ड ड्रिंक के बजाय उसको हेल्थ की कोई चीज, नींबू पानी वगैरह हमने उसे पेश कर दिया, या कोई हेल्थ की अच्छी चीज हमने उसको बना के दे दी, तो ऐसा लगता है उसे भी और हमें भी कि जैसे कुछ कमी रह गई। नाश्ते में अगर मान लेते हैं आप कितना भी अच्छे फ्रूट्स रख लो, कितना भी अच्छे स्नैक्स दे दो, लेकिन साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो इसका मतलब कई बार हम ये बेवकूफी दिखाते हैं। जी हाँ साहब, बेवकूफी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। चुभनी चाहिए बात कुछ लोगों को, जब बात चुभेगी तभी बात बनेगी। कुछ ऐसे बेअकल और बदअकल लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर कोल्ड ड्रिंक है तो स्टेटस मेंटेन्ड, और कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो कमी रह गई नाश्ते के अंदर। साहब कोल्ड ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा इन चीजों पे, मैं इस चीज पर जरूर ध्यान से लेकर के जाऊंगा आप लोगों को, कि कोल्ड ड्रिंक से दिल की बीमारियां होती हैं, कोल्ड ड्रिंक से आपका बीपी इंक्रीज होता है, कोल्ड ड्रिंक से मोटापा बढ़ता है, कोल्ड ड्रिंक से डायबिटीज होती है, कोल्ड ड्रिंक से आपकी हड्डियों की और दांतों की समस्याएं होती हैं। क्यों होती हैं? थोड़ा सा देखिएगा। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी होते हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस, ये सब चीजें होती हैं उसके अंदर कंटेंट जो आप खाते हैं। इस चीज पर हमने कभी डिटेल में बात नहीं करी, लेकिन आज डिटेल में बात करने का ही हमारा टॉपिक है। फॉस्फोरिक एसिड ये क्या करता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है इससे, बोन्स की दिक्कत होती है, दांतों की दिक्कत होती है, डाइजेशन की दिक्कत होती है। ठीक है, शुगर इसमें एक्स्ट्रा होती है। 300 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसको इतना कड़वे केमिकल यूज किए जाते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इतना ज्यादा शुगर कंटेन उसके अंदर ऐड किया जाता है कि जिसकी वजह से डायबिटीज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, अलार्मिंग शुगर कंटेन, इतना ज्यादा उसके अंदर चीजें यूज होती हैं। वैसे तो शुगर, सबसे पहले मैंने एक स्टडी के अंदर पढ़ा था, तब से मैंने इस चीज की प्रैक्टिस लाइफ के अंदर करना शुरू करी। आप अपनी लाइफ से अगर शुगर को बिल्कुल निकाल दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं जिसको आप कम कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल कम कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल सबसे ज्यादा घातक होता है, और हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है टीवी के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू, कि हमारे दिल दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने में वो चीजें बैठा दी जाती हैं जो चीजें है नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी को कमर्शलाइजेशन के अंदर पैसा कमाना है, नोट छापना है, आपको सेहत का फायदा नुकसान होने फिक्र नहीं है। रिफाइंड ऑयल्स है ना, डबल रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड का मतलब जानते हैं? रिफाइन करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर से और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से तेल को रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। डबल रिफाइन ऑयल और भी ज्यादा घातक हो जाता है। तो इसलिए आप ऑयल कम से कम यूज करें, और वो ऑयल यूज करें कि जो नेचुरल है, यानी कि जो रिफाइन नहीं है, जो सिंपल, वो आप कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल हो चाहे कोकोनट ऑयल हो, बेस्ट होते हैं। लेकिन सबसे बेटर, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ऑलिव ऑयल, लेकिन रिफाइन ऑयल कभी यूज ना करें सबसे ज्यादा। तो सेम ऑयल हो गया, नमक बिल्कुल यूज ना करें, कम से कम यूज करें, ना के बराबर। खाना पकाते वक्त जितना इस्तेमाल हो उतना, एक्स्ट्रा ना यूज करें। हमेशा याद रखना, नमक जैसे आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है, बॉडी के अंदर फैट कंटेन एक्स्ट्रा ऐड होने लगता है, और साथ ही साथ बीपी की प्रॉब्लम आपके साथ में होने लगती है। ठीक है, और भी कई दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से। तो जितना हमें बेसिक चाहिए आयोडीन वगैरह की वजह से, तो उतना हमारे खाने के अंदर हम पकाते टाइम उतना उसे ले लेते हैं। और फूडिंग हैबिट, कुकिंग हैबिट लोगों की बड़ी इंटेंस होती है, इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि बस खाने ही पक जाता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन ही जल के खत्म हो जाते हैं। और बार बार फिर उसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में डालेंगे, फिर खत्म, उसे गर्म करेंगे, फिर ठंडा, फिर गर्म, और वो धीरे धीरे कर करके उसके न्यूट्रिशन जल जाते हैं, और उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हार्मफुल डेवलप हो जाते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक के अंदर दूसरा कंटेंट शुगर। इसकी वजह से वेट गेन होता है, बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दिल की बीमारियां होती हैं, प्री मैच्योर एजिंग होती है। तीसरी, एस्पर्टेम नाम का इसके अंदर केमिकल यूज होता है जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है, एक आर्टिफिशियल मिठास का काम करता है। ये हाईली कार्सिनोजेनिक होता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर की दिक्कतें होती हैं। समझ लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग, अब आप ये कहें कि कभी कभी पीते हैं, तो यार रोज एक सिगरेट पियो या हफ्ते में एक सिगरेट पियो, सिगरेट नुकसान तो करेगा, फर्क यह है रोज पीने वाले का ज्यादा करेगा, कभी कभार पीने वाले का कभी कभार करेगा, कम करेगा।
तो बेहतर है कि हम उस आदत को, बुरी आदत को छोड़ दें। आपको इस चीज को बिल्कुल लाइफ से निकाल देना चाहिए। और यकीन मानिए शुरू शुरू में आदत बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। जैसे कि मुझे आदत थी, मैं शुगर के साथ में मैं कोई भी अगर चीज खाता था, पीता था, तो उसके अंदर मैं चीनी बहुत ज्यादा ऐड करता था। लेकिन जिस दिन मैंने चीनी को अपनी लाइफ से निकाला बिल्कुल बाहर, थोड़ी सी दिक्कत हुई शुरू शुरू के कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए, क्योंकि आदत बिगड़ी। लेकिन आज की तारीख में मुझे कोई चीज ऐसी नहीं लगती कि जैसे मान लेते हैं कड़वी है या उसके अंदर चीनी कम है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि स्वाद और स्वास्थ्य दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। एक चाहिए तो एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि सेहत और टेस्ट, यानी कि हेल्थ और टेस्ट दोनों साथ में नहीं मिल सकते। या तो हेल्थ ले लीजिए या टेस्ट ले लीजिए। अब आपकी चॉइस है, आपके लिए ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। फाइन। ब्रेन ट्यूमर होता है इसकी वजह से, बर्थ इफेक्ट्स होते हैं। बर्थ इफेक्ट्स यानी कि इंपोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी की दिक्कत, ठीक है, डायबिटीज, एपिलेप्सी और कई दिक्कतें होती हैं। कैफीन, इसके अंदर कैफीन ऐड होता है जिसकी वजह से इंसोम्निया, आप सो नहीं पाते, बीपी बढ़ता है आपका, हार्ट बीट आपकी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल आपका होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, कैंसर की दिक्कतें होती हैं। सोडियम बेंजोएट के इसके अंदर यूज होता है जिसकी वजह से बहुत, जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ये आपके सेल्स को डैमेज करता है, आपके सेल्स के ऊपर जाकर किसी तरह अटैक करता है। ठीक है। टैप वाटर, ठीक है, कंटेन केमिकल लाइक क्लोरीन, ये कैडमियम को लीड करता है। और ऑर्गेनिक पोल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर, और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं। और देखिएगा ये क्या लिखा है, यू वुड नॉट ईट 22 पैक्स ऑफ शुगर, व्हाई यू आर ड्रिंकिंग दैम। आप 22 पैकेट चीनी के खाना पसंद नहीं करेंगे तो आप पी क्यों रहे हैं उसको? क्योंकि 300 ml की कोल्ड ड्रिंक के अंदर 22 पैकेट शुगर ही आप खा जाते हैं साहब। ठीक है। ह्यूमन रिपोर्ट्स है एफडीए की भी रिपोर्ट, आप सोचिएगा कि साहब आप कोल्ड ड्रिंक की वजह से माइग्रेन, विजन की दिक्कत, आपको नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम, एब्डोमिनल और जॉइंट प्रॉब्लम, हार्ट रेट की दिक्कत, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, सीजर, ब्रेन कैंसर, ये सब चीजें होती हैं। और पहले हम बात कर चुके हैं दिल की, बीपी की, मोटापे की, डायबिटीज की, दांतों की और हड्डियों की बीमारियों की दिक्कत होती है। ये मैंने इसलिए इस पे थोड़ा फोकस किया स्लाइड के ऊपर कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होना जरूरी है। जहां तक ये नॉलेज जाए उन लोगों को समझ में आना जरूरी है कि आप कोल्ड ड्रिंक के नाम पर स्लो पॉइजन क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि टीवी पे आपने एक इंप्रेसिव एड देखा और आप उससे इंप्रेस हो गए। अर्ली प्यूबर्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है साहब, बैंगलोर की, आज से कुछ साल पहले की। 5 साल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? सोचने वाली बात है। मेंस्ट्रुअल सर्कल्स यानी कि पीरियड्स 5 साल की एज में अगर स्टार्ट हो जाएं, 5 साल तक हिट कर चुकी प्यूबर्टी, कितनी ज्यादा डरावनी न्यूज आप सोचिए। अर्ली मेनोपॉज, 20 तक की एज में ये मेनोपॉज, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 20 इयर्स की एज में ये हिट हो जाती है कई सारी लोगों के साथ, कई सारी फीमेल्स के साथ में। बहुत बड़ी परसेंटेज ये बनती आज जा रही है हमारे लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से। हेल्थ इंडस्ट्री एज अ यूजर, इसके बारे में जानना, समझना, कंसर्न करना, फोकस करना, केयर करना, प्रोटेक्ट रखना अपने आप को कितना जरूरी है, और इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी है। नो डाउट बहुत इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, लेकिन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर बन जाती है कि हम लोगों को बताएं। और जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसमें आप बहुत अच्छा फॉर्च्यून और करियर और भविष्य भी मेंटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कतें इस इंडस्ट्री के अंदर है, और जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, अगर उसी का सोल्यूशन आप लोगों को देते हैं तो सबसे बड़ा करियर भी वहां बनता है। आप जरा सोचिए कि 20 साल के बाद में अगल कैन नॉट कंसीव, अगल कैन नॉट बिकम द मदर। कितनी सोचने वाली बात है, कितनी ज्यादा अफसोस वाली बात है। और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी आज इस दिशा में जा रही है, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान की वजह से, खराब आसपास के आबो हवा एनवायरनमेंट की वजह से, कि 20 से 25 साल में मेनोपॉज हो रहा है। इसका मतलब इसके बाद में वो महिला मां नहीं बन सकती। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, बहुत बड़ी टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को कमाई की टेंशन, किसी को किसी और तरह के टेंशन, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे डिप्रेशन हमारी बॉडी के अंदर घर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या होता है। स्ट्रेस की वजह से आपका नॉर्मल फंक्शन जो नर्वस सिस्टम का होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है कि आपकी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। बहुत सारी और दिक्कतें होती हैं स्ट्रेस की वजह से, आगे हम बात करेंगे। पहले क्या होता था? पहले इंसान लंबी उम्र जीता था और आखिर में जाकर के
वो बीमार पड़ता था या फिर इस दुनिया से बिना बीमारी के जाता था। और आज की तारीख में लाइफ को हेल्दी वे में, अच्छे वे में, खुशियों के साथ, बिना बीमारियों के, फिटनेस के साथ, हेल्थ के साथ जो जी रहा है, वो स्पैन बहुत छोटा हो चुका है, बहुत ही कम टाइम, और ज्यादा लंबा अरसा उसे जीना पड़ता है। बहुत ही कम उम्र में उसको घेर लेती हैं बीमारियां, दवाई, डॉक्टर, अस्पताल, डिजीज, डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, फ्लू, बैक्टीरिया, वायरसेस और बहुत सारी दिक्कतें। तो लाइफ स्पैन हेल्दी वे में जीने वाला छोटा हो चुका है। मींस पहले लोग लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट वाली फिलॉसफी में रहते थे, और आज की तारीख में लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग लॉन्ग हो चुका है। इसके बहुत सारे रीजन हमने पहले शेयर करे। कुछ रीजन ये भी हैं, जंक फूड हम लोग अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, जो हम खान पान के अंदर हिस्सा बना चुके हैं, उसके अंदर देखिए क्या क्या 6 केमिकल आपको यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पिज्जा के अंदर, बर्गर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये इतने हार्मफुल होते हैं कि इनके ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं आते, दूर रहते हैं, मच्छर मक्खियां दूर रहते हैं इससे, इनकी हेल्थ शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, फाइन, इनके पीरियड ऑफ टाइम को बढ़ाने के लिए। तो जरा सोचिए कि जो चीज मच्छर मक्खियों को दूर भगा रही है, कुछ तो ऐसे केमिकल उसके अंदर यूज किए होंगे। तो वो धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन के तौर पर आपकी बॉडी में क्या करेगी, डिटेल में आप देख सकते हैं साहब। ये देखिएगा, ऊपर लिखा है सोडियम स्टेराइल लैक्टेट, सोडियम स्टेराइल लैक्टुलेट। ये वो है, ये वो केमिकल है जो कि शैम्पू और सोप में पाया जाता है। डिटेल आप देख सकते हैं, शैम्पू में और सोप में उनको सॉफ्ट बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, वो आपके पिज्जा और बर्गर को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या आप शैम्पू और कंडीशनर के और सोप के केमिकल्स को यूज करना पसंद करेंगे? कभी शैम्पू खाया आपने? कभी कंडीशनर खाया आपने? कभी साबुन की टिकिया खाई है आपने? नहीं ना। तो फिर उनके केमिकल कैसे खा रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता नहीं है। और अगर आज पता होने के बावजूद भी आप लाइफ में खाते हैं, तो इसका मतलब फिर हम जानबूझ करके अपने आप को बीमार बनाना चाहते हैं, और हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कैल्शियम डिसोडियम ईडीटीए, ये पाया जाता है स्किन के प्रोडक्ट के अंदर, बहुत सारे कंडीशनर के अंदर, बहुत सारे अलग अलग स्किन के प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के अंदर वो इसके अंदर यूज किया जाता है। फ्लेवर प्रोटेक्टेंट का काम करता है ये फास्ट फूड्स के अंदर, सॉस में, बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हैं कि चीजों को बनाने के लिए और सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पिज्जा और बर्गर और जंक फूड के अंदर। फाइन। नेक्स्ट, अमोनियम ग्लिसराइजिन। नेक्स्ट, ये केमिकल आपका पाया जाता है फेशियल मास्क वगैरह में, और इससे क्या होता है, इसको फ्लेवर एनहेंस करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे सरफेस के ऊपर इसको यूज किया जाता है इन सब चीजों के अंदर। नेक्स्ट केमिकल डिसोडियम फॉस्फेट, ये पाया जाता है आपका मस्कारा और माउथ वॉश के अंदर, और ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है इन सब चीजों के अंदर। प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ये पाया जाता है आपका शैम्पू, माउथ वॉश और हैंड सैनिटाइजर्स के अंदर, जो कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा फास्ट फूड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उनके टेस्ट को बेटर करने के लिए। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये पाया जाता है आज, और जबकि देखिए लिखा भी है रिसेंटली बैन इन चाइना, चाइना के अंदर और बहुत सारे और भी कंट्रीज के अंदर ये बैन किया जा चुका है। लेकिन इंडिया के अंदर होता क्या है, और इंडिया के अलावा बहुत से देशों के अंदर आप सिर्फ लाइसेंस ले लीजिए, आप टैक्स पे कीजिए, उसके बाद में आप चाहे कुछ भी बेचिए। एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूं, अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आटा बेचना भी गैर कानूनी है, और अगर आपके पास लाइसेंस और आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप शराब को भी कानूनी तरीके से बेच पा रहे हैं। तो इसका मतलब साहब यहाँ पे आपको अपनी सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, अपने परिवार की सेहत का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, कोई भी दूसरा ख्याल नहीं रखेगा, और किसी और से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, वो चाहे कोई भी हो। फाइन। एक्ने क्रीम के अंदर जरा सोचिए कितनी गंदगी वाली बात है कि पिंपल और एक्ने क्रीम के अंदर जो चीज इस्तेमाल की जाती है, वो आज की तारीख में इस्तेमाल की जाती है व्हाइट ब्रेड या व्हाइट सिंपली व्हाइटनेस के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट, विटामिन और मिनरल्स की कमी, विटामिन और मिनरल की क्या जरूरत हम अच्छे से जानते हैं, इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस पे भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एक मैंने आपकी स्क्रीन पर क्लियर करा, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इस स्क्रीन का एंड इस स्क्रीन का भी। जैसे कि सामने आपको लिखा है मेंटेनेंस ऑफ स्किन, बोन्स, म्यूकस एंड मेम्ब्रेन्स, हेयर एंड विजन, एनर्जी के लिए, अच्छे से नर्वस सिस्टम के सही प्रॉपर सिस्टम के लिए, एनर्जी के लिए, आपको आरबीसीज मेंटेनेंस के लिए, फॉर्मेशन के लिए। ये क्या है इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम इसकी बात करेंगे। बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी की वाइटालिटी के लिए, और इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए, और आपकी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस के लिए अलर्ट
बनाने के लिए, अटेंटिव बनाने के लिए, बहुत सारे आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के लिए, बैलेंस करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए विटामिन और मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग विटामिन है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। बाकी डिटेल बाद में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा विटामिन कौन कौन से एज ग्रुप में कितने कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। और अगेन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, नेचुरल एक्सट्रैक्टेड होना चाहिए। अब ये सब इन सब चीजों के अंदर मिलती हैं, ये सब चीजें हम रोजाना नहीं खाते, या तो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं खाते, या उस क्वालिटी में नहीं लेते जिस क्वालिटी में हमें चाहिए, जिसकी वजह से और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होंगी हम पीछे ही बात कर चुके हैं कि विटामिन और मिनरल्स का क्या रोल होता है। अगर ये कम जाएंगे तो पीछे जो भी हमने बात करें कि इसके क्या रोल्स और इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारे रोल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे बॉडी के अंदर। ठीक। और मल्टीविटामिन हम अगर नहीं लेते हैं, जैसे कि सामने लिखा, मोस्ट पीपल डू नॉट ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड रिक्वायर द एडेड न्यूट्रिशन ऑफ मल्टीविटामिन, हर हाल में चाहिए, जिसकी वजह से लोगों की डाइट वेल बैलेंस नहीं होती। और आज तो हो भी नहीं सकते, आप कितना भी खा लीजिए, क्वांटिटी आप पूरी नहीं कर सकते, क्वालिटी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे से फल और सब्जी में क्वांटिटी क्वालिटी आ ही नहीं रही है। ठीक है। अब जिसकी वजह से होता क्या है, मल्टीविटामिन हर हाल में चाहिए, अगर नहीं लेंगे तो होगा क्या, स्ट्रेस, पुअर डाइट, डाइट की कमी, कुपोषण, पॉल्यूशन से आपका एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से और बहुत सारी दिक्कतें आपको घेरना शुरू कर देती हैं। ये देखिएगा क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस हो चुकी हैं, क्या क्या चीजें हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी के अंदर है। हमारी बॉडी के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट, मीट, एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड खराब चीजें, ऐसी ऐसी चीजें, मींस बहुत ज्यादा ओवर बॉइल्ड या ओवर कुक्ड करने की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर जो खराब चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिसके हमने पीछे जिक्र किया था कि बार बार उन्हें गर्म करना, ठंडा करना, फ्रिज में डालना, अगेन री कुकिंग, री हीटिंग करने की वजह से क्या दिक्कतें होती हैं हम पहले बात कर चुके। सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, बहुत सारी अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक मेडिसिन, फूड एडिटिव्स एंड पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो डिब्बा पैक फूड्स के थ्रू, डिब्बा पैक्ड, सिंपली कह सकते हैं आप, जूसेस के थ्रू, बहुत सारे पैक्ड फूड्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स जाते हैं, वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और कमी किन चीजों की हो रही है, जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए थे, क्या चाहिए थे, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, यानी कि जो चीजें बढ़ चुकी हैं वो या तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए थी, बहुत सारी चीजें उनमें से, और कुछ चीजें उनमें से बहुत कम चाहिए थी कभी कभार, लेकिन वो चीज हमारी बॉडी में रोजमर्रा की लाइफ में आ चुकी हैं और बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसमें कई चीजें आपने देखा होगा, लाइक शुगर, कैफीन एंड ऑल, और बहुत सारी और भी चीजें। और जो चीजें हमें रोज चाहिए, बार बार चाहिए, ज्यादा चाहिए, वो कम हो चुकी है। विटामिन, मिनरल, कार्ब, फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स भी या प्रोटीन में नेचुरल वे में, एंजाइम्स, हर्ब्स, वाटर, क्लीन वाटर, प्योर वाटर, नेचुरल वाटर, ये सब चीजें जो चाहिए ज्यादा, वो हो चुका कम सा आज की तारीख में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आज फलों को और सब्जियों को जबरदस्ती वक्त से पहले पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, कोल्ड स्टोर में रख करके, अलग अलग प्रोसेस से गुजार करके, दवाइयों से, केमिकल्स के थ्रू, और कुकिंग मेथड पे हम पहले बात कर चुके हैं कितना ज्यादा खराब हो चुका है। हम सिर्फ चीज को हल्का सा पकाने के लिए नहीं पकाते, बल्कि उसको पूरा जला ही देते हैं, जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक कि बिल्कुल मान लेते हैं कि कढ़ाई का कलर चेंज ना हो जाए, तेल का कलर चेंज ना हो जाए, पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। बहुत ज्यादा इंटेंस कुकिंग मेथड को हम लोग यूज करते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे खराब सेहत का। ये कुछ और केमिकल है जो कि आइसक्रीम्स वगैरह में यूज करते हैं। पहले हमने बात करी थी कोल्ड ड्रिंक को लेकर के, अभी आइसक्रीम के जो लवर्स हैं, आइसक्रीम के चाहने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, उनकी अकल के ढक्कन और आंखों के पर्दे खुलना जरूरी है। ये केमिकल्स यूज होते हैं सब आइसक्रीम्स के अंदर, आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए चलिए बात करते हैं डिटेल में, हमने आज तक इस पर बात नहीं करी, आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं, समझ में तो आ जाए बहुत सारे लोगों को। उसके बावजूद भी अगर वो गलती करे फ्यूचर में, फिर उनकी गलती, उनकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है उनको जागरूक करना। पहला केमिकल डाइथिल ग्लाइकोल, एक ऐसा गंदा और चीप केमिकल जो कि यूज किया जाता है अंडों की बजाय, एग्स की बजाय, बहुत सारे ब्रांडेड आइसक्रीम्स के अंदर सेम केमिकल यूज किया जाता है पेंट रिमूवर के अंदर। पिप्रोनल ये यूज किया जाता है वैनिला के अंदर। हाँ, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वैनिला का टेस्ट का मिमिक करता है ये, यानी कि वैनिला क्योंकि एक तरह की ये लकड़ी होती है, उसको
अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आए तो वो महंगी हो सकती है। तो जो आप सोचिए 10 रुपए में आपको वेनिला आइसक्रीम मिल रही है, 5 रुपए में वेनिला आइसक्रीम मिल रही है, 20-25 रुपए में वेनिला, 50 रुपए में आइसक्रीम मिल रही है। आपको लगता है कि ओरिजिनल वेनिला यूज कर सकते हैं वो लोग 50 या 25 रुपए में या 10 रुपए में? तो वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं उसकी बजाय उसकी तरह सुगंध देने वाला, स्वाद देने वाला पिप्रोनल नाम का केमिकल। और ये क्या इस्तेमाल करता है, खुद पढ़िए आप, समझ में आएगा। दिस केमिकल इज यूज्ड टू किल लाइस। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे शैम्पू आते हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिनको हम बालों में इस्तेमाल करते हैं जुओं को मारने के लिए। जी हाँ साहब, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जुओं को मारने के लिए, लाइस को किल करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं बहुत सारे शैम्पूज के अंदर, सेम वही चीज यूज होती है हमारे वेनिला को बनाने के लिए। उसके बावजूद आगे से जब भी आप वेनिला फ्लेवर की कोई आइसक्रीम खाने जाए, समझ लीजिएगा कि आप जुओं को मारने वाला केमिकल खा रहे हैं। एल्डिहाइड C17 यूज्ड टू फ्लेवर चेरी आइसक्रीम। चेरी का फ्लेवर मेंटेन करने के लिए, स्वाद देने के लिए ये यूज किया जाता है। ये एक इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है और ये प्लास्टिक और रबर बनाने के लिए और डाइज बनाने के लिए, जो कलर डाइज होती हैं, हेयर डाई वगैरह, उनके लिए इस्तेमाल, या कपड़ों पे जो डाई की जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितनी अच्छी चीज है ना। जो चीजें कपड़ों पर रंगने के लिए प्लास्टिक में और रबर में इस्तेमाल होती हैं, वो आप और हम खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज बहुत ही खुशखबरियां हम लोगों को मिल रही हैं यहाँ पर इस सेशन के थ्रू। समझ में आएगा कि हम क्या खा चुके हैं और आगे खाएंगे तो कितना बड़ी बेवकूफी करेंगे। एथाइल एक्टेट यूज्ड टू गिव आइसक्रीम अ पाइनएप्पल फ्लेवर। पाइनएप्पल फ्लेवर कैसे मेंटेन होता है देखिए, क्लीनर फॉर बोथ लेदर और टेक्सटाइल। क्या बात है साहब, बड़ी अच्छी बात है। टेक्सटाइल यानी कपड़े को और लेदर को साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही क्रोनिक इसकी बदबू होती है और ये लंग्स के लिए, लिवर और हार्ट के लिए खराब होता है, डैमेज करता है, फिर भी हम खाते हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर की आइसक्रीम खाने वालों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अगली, नट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। क्या बात है। जिन लोगों को नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल उस तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का शौक है तो वो खाते हैं। ब्यूटी रैल्डिहाइड नाम का ये केमिकल होता है जो कि इस्तेमाल होता है रबर सीमेंट के अंदर। भाई वाह, मजा आ गया, कांग्रेचुलेशन। रबर सीमेंट के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीजें आज तक खा रहे थे, अगर आगे भी खाएंगे तो वो चीज आप खाएंगे जो नट आइसक्रीम, नट फ्लेवर्ड आइसक्रीम खाते हैं। बनाना फ्लेवर आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है साहब? एमिलैक्टेट, एमाइलेसिटेट नाम का ये फ्लेवर होता है, ये केमिकल होता है, ये बनाना फ्लेवर मेंटेन करता है और ये ऑयल पेंट सॉल्वेंट में काम में आता है। भाई वाह, मजा आ गया। ओके, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, हाँ ये फ्लेवर बड़ा पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है ना। बहुत सारे बच्चे इस चीज की जिद करते हैं और हम बच्चों की, घर के अपने छोटे बच्चों की जिद पूरा करने के लिए दे देते हैं। कितने बड़े दुश्मन है हम लोग। हाँ? पहले तो देखिए केमिकल को, ये इसका नाम है बेंजाइल एसीटेट, यूज फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ये मिमिक के तौर पे यूज होता है। नाइट्रिक सॉल्वेंट होता है साहब ये। अब जरा सोचिए, हमारे घर के बच्चे या हम लोग या कोई भी अगर आइसक्रीम की डिमांड करता है, हम उसे समझाने की बजाय, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इसको जब भी आगे आप आइसक्रीम का दिल चाहे एक बार पढ़ लीजिएगा, या अगर कोई आपके लिए आइसक्रीम से जिद करे उसे समझाइएगा। ऐसा नहीं आप उसके दुश्मन है, आइसक्रीम आप उसे खिलाना नहीं चाहते। अगर उन्हें लगे कि आप कंजूसी कर रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, उतने रुपए का उनको ड्राई फ्रूट ओरिजिनल खिला दीजिएगा, उनको फ्रूट्स लेकर दे दीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम मत खिलाइएगा। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में कोई गैर उनके साथ दुश्मनी नहीं कर रहा, बल्कि आप उनके सबसे बड़े दुश्मन है। उनकी सेहत को आप खत्म कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आप जानबूझ के उनको बीमार बना रहे हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के, अपने चाहने वालों के सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं तो उन्हें इस तरह की आइसक्रीम्स खिलाइएगा, अदरवाइज उन्हें आइसक्रीम से बचाइएगा। मेडिसिन कितनी ज्यादा हमारी नुकसान कराती है हमारी सेहत का, इसके बारे में देखो बताने की जरूरत नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो हार्मफुल सिंपल सॉल्ट यूज होते हैं, कितना ज्यादा वो नुकसान करते हैं, कितना ज्यादा। मजबूरी में, ऑपरेटिव केसेस में, सर्जरी के केसेस के अंदर अगर कोई मजबूरी में लेता फॉर द टाइम बीइंग, वैसे तो वो भी तब भी गलत है। अगर सब्स्टिट्यूट हो तो सब्स्टिट्यूट को चुने,
लेकिन पता चले कि सर के दर्द के लिए, टांग के दर्द के लिए, पेट के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम खांसी के लिए, बुखार के लिए हमने जरी सी कोई दिक्कत हुई, हमने घर के अंदर दवाइयों की एक छोटी मोटी मान लेते केमिस्ट की एक शॉप या एक थोड़ा सा एक स्टोर या डब्बा वब्बा तो सभी के घरों के अंदर होता है। जरी सी दिक्कत हुई, मुंह में डाली एक एलोपैथिक मेडिसिन। मैं ये नहीं कहता कि आप पेन को बर्दाश्त करें, बट उसका नेचुरल सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, आयुर्वेदिक सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, आयुर्वेदिक सोल्यूशन भी हो सकता है। क्यों हम एलोपैथ की तरफ एकदम से जाते हैं और हद से ज्यादा उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी का नुकसान करते हैं और किडनी, लीवर, हार्ट को डैमेज करते हैं। ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं साहब। बूढ़े होते युवाओं के घुटने, ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में सिर्फ बूढ़ों के घुटने आज बूढ़े हो रहे हैं, युवाओं के घुटने बूढ़े हो रहे हैं। जवानों के घुटनों में भी वो वाली ताकत नहीं रही। दर्द होता है, जलन होती है, सूजन होती है, गठिया की तरफ को हम बढ़ रहे हैं, ल्यूब्रिकेशन कम हो रहा है, सूख रहा है, कार्टिलेज घट रहा है, घिस रहा है, हड्डियां घिस रही हैं, गठिया की तरफ को जा रहे हैं और बड़ी दिक्कतें होती हैं। रीजन क्या है? क्योंकि खान पान से जो चीज हमें चाहिए, जो हड्डी को बनाए, हड्डी को मजबूत करे, कार्टिलेज डेवलप करे, कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करे, लुब्रिकेशन को प्रोटेक्ट भी करे और डेवलप भी करे, वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर है ही नहीं, खाने से जा ही नहीं रही है। या तो खुराक की कमी हो रही है क्वांटिटी की, या जो हम खा रहे हैं उसमें क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल या ऐसे फूड सप्लीमेंट्स या ऐसे आयुर्वेदिक और नेचुरल सोल्यूशन यूज करने पड़ेंगे कि जो उन चीजों की पूर्ति करें और घुटनों के दर्द से हम लोग बचें और हमारे घुटने बूढ़े ना हो। बट वो चीजें नेचुरल होनी चाहिए, साइंटिफिक बेस्ड होनी चाहिए, उनका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 10 साल में 1.5 गुना हुए दिल के रोगी, पिछले 10 साल के अंदर दिल के रोगी 1.5 गुना हो चुके हैं। पहले जितने थे उससे ज्यादा 10 गुना बढ़ चुके हैं। अगले 10 साल में जब ये 1.5 गुना या 2 गुना होंगे, क्या गारंटी है आपका या आपके परिवार के किसी इंसान का इसमें नंबर नहीं लगेगा, अगर आपने खराब लाइफ स्टाइल अगले 10 साल भी रखा तो, आने वाले फ्यूचर में भी रखा तो। इसलिए खुद को बचाना भी जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। और इस इंडस्ट्री में आप कितना भी लोगों को जागरूक कर लीजिए, फिर भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज होगी जो नहीं रोकेंगे अपने आप को आइसक्रीम खाने से, हार्मफुल चीजों में इन्वॉल्व होने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, क्वांटिटी प्रॉपर मेंटेन करने से, क्वालिटी को सही से रखने से, अपनी बॉडी को खराब चीजों से, नुकसानों से बचाने से, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने से, डिटॉक्सिफाई करने से वो लोग नहीं रोकेंगे, नहीं अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छे आदतें बनाएंगे। तो जब प्रॉब्लम में आएंगे तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी उनको आने वाले वक्त में? हेल्थ प्रोफेशनल्स की। इसका मतलब हेल्थ क्राइसिस, कितना भी आप लोगों को हेल्थ को लेकर एजुकेट कर लीजिए, कुछ लोग परसेंटेज बढ़ेगी, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, कुछ लोग अवेयर होंगे, पहले से ज्यादा लोग अवेयर होंगे, लेकिन पहले से ज्यादा साइंस भी तरक्की करेगी, ज्यादा गाड़ियां होंगी, मोटर गाड़ियां होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, मोबाइल्स बढ़ेंगे, टावर्स बढ़ेंगे, विज्ञान बढ़ेगा, उन्नति बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, और इन सब के साथ में इन सब के बाय डिफॉल्ट साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे, आफ्टर इफेक्ट बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। तो उन चीजों का सोल्यूशन देने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी, आप सब लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जो लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सामी बिजनेस के साथ जुड़े हुए, सामी डायरेक्ट के साथ जुड़े हुए। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे बेहतरीन, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अगर इसके बारे में नहीं जानते तो जो नए लोग हैं वो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि जिन्होंने उनको इस बारे में बताया, ये सेशन उनको जिन्होंने भेजा। दूसरा, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े पैसे वाली इंडस्ट्री है, और उस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरली इन्वेंशन, मैं प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार, सिर्फ उत्पाद नहीं बल्कि आविष्कार प्रोवाइड करने वाली, वो जिनके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कि प्लांट और हर्ब बेस्ड है, ऐसी चीजें देने वाली सबिंसा कॉर्पोरेशन की रिसर्च बेस्ड, सामी लैब्स वर्ल्ड वाइड की रिसर्च बेस्ड चीजें देने वाली सामी डायरेक्ट एक ऐसी साइंटिफिक कंपनी, जो मार्केट की जो परचूनी की दुकान चलाने वाली कंपनियां हैं, किराना स्टोर टाइप की कंपनियां, उनसे बहुत अलग है, बहुत ऊपर है, बहुत बेहतर है। क्योंकि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहीं से भी उठाई और दे दी, हम रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, चीजों को देखते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद पता करते हैं कि इसमें से क्या चीज आपके फायदे की है, कितना उसका अमाउंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड डोज होनी चाहिए। तो इसका मतलब हेल्थ विज्ञान के अंदर, सेहत के इस आप कह सकते हैं क्षेत्र के अंदर हमसे ज्यादा बेहतर, हमसे ज्यादा बढ़िया कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ना हो सकती है। क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा हमारा वकार और साम्राज्य है, उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता।
और जब तक आने वाले 10, 20, 25, 50 साल में उस लेवल तक भटकेगा, तो हम कौन सा हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम कौन सा सो रहे हैं? हम तो ऑलरेडी उनसे 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना आगे निकल चुके होंगे। नेक्स्ट देखिएगा चीज साहब, राजधानी का हर 5वां व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। जी हाँ, राजधानी का हर 5वां व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। डोले छोले का शॉर्टकट यानी किडनी प्रॉब्लम। आज लोग सेहत बनाना चाहते हैं, आज लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, आज लोग फिट दिखना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, लुक्स बेटर करना चाहते हैं, जिम जाते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा हो, जिमिंग हो और अलग अलग तरह से। उसके लिए क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हार्मफुल केमिकल्स, वो यूज करते हैं हार्मफुल प्रोटीन, वो यूज करते हैं ऐसे प्रोटीन या ऐसे सप्लीमेंट जो किडनी, लिवर, हार्ट को दिक्कत करते हैं, सबसे ज्यादा किडनी को खराब कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है डेक्सोना, उनके अंदर होता है स्टेरॉइड, उनके अंदर होते हैं ऐसे हार्मफुल केमिकल जो आपकी किडनी के ऊपर सबसे ज्यादा जाके अटैक करते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन हमें वो यूज करना चाहिए कि जो नेचुरल हो, जो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड हो, जो डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस बेस्ड हो, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर बॉडी डाइजेस्ट कर सके। अगर एक्सेसिव बॉडी के अंदर प्रोटीन जाए तो बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, पथरी ना हो, ऐसी साइंस बेस्ड हो, नेचुरल हो, नेचर से निकला हो, प्लांट बेस्ड हो। ये सब चीजें जो चीजें प्रोवाइड कराता है सामी डायरेक्ट बाय सामी लैब्स। इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। प्रदूषित हवा बना रही लखनऊ वासियों को चिड़चिड़ा। हकीकत, और सिर्फ लखनऊ की बात क्यों करें, लखनऊ की एक कटिंग है इसलिए हमने लखनऊ का नाम लिया यहाँ पर। अदरवाइज हर शहर के अंदर आज ये समस्या बन चुकी है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हेल्थ का दुश्मन बन चुका है हमारी पूरी इंडिया के अंदर। अब मेरा सवाल आप लोगों से, डू यू नो नाउ, क्या अब आप जानते हैं व्हाट वी शुड ईट डेली, कि हमें क्या रोजाना खाना चाहिए, किस तरह के हमें लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, बॉडी के अंदर जो खुराक की कमी हो रही है उसको कैसे पूरा करें, जो क्वालिटी खराब हो रही है उसको कैसे मेंटेन करें, बॉडी को अगर कोई चीज हम जाने से नहीं रोक सकते तो बॉडी को कैसे मजबूत बनाएं कि वो बॉडी उससे इफेक्टेड ना हो, अफेक्टेड ना हो, बीमार ना पड़े, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, प्रिवेंट रहे, प्रोटेक्ट रहे। और टाइम टू टाइम, हर हफ्ते 2 हफ्ते या फिर हर महीने 2 महीने में अपनी बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। ये मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के अंदर बहुत सारी बातें आपके साथ क्लियर हुई होंगी। कोई और क्वेश्चन आपका अगर होता है तो आप, जिसने भी आपको इस सेशन के बारे में बताया, या आप किसी भी सामियन से, सामी बिजनेस के किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से आप पूछ सकते हैं, या जिसने भी आपको ये सेशन भेजा आप उनसे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारी चीजें आपको आज के इस सेशन के अंदर क्लियर हुई होंगी। अगले 5 मिनट के अंदर हम इस सेशन को ओवर करेंगे, कुछ जरूरी बातों के ऊपर थोड़ा सा रिकॉल करके और उन चीजों को थोड़ा सा जरूरी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जिक्र करके। और हेल्थ वाइज तो हमने देखा कि हमें किन चीजों का खास ख्याल रखना है, लोगों को कैसे हमें जागरूक करना है, क्या नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, बट इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है ये भी हमें समझ में आ चुका होगा आज कि हेल्थ के क्राइसिस, हेल्थ के प्रॉब्लम्स, हेल्थ की दिक्कतें ये घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? देखो, पहले जितनी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी होती थी आज कम होती है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, कॉलोनीज बढ़ रही हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, खेतों को खत्म कर करके, खेतों को काट करके, पेड़ों को काट कर करके आज की तारीख में, जो कि गलत है, मैं मानता हूं कि गलत है, पेड़ों को काटना, इन सब चीजों को हमें नहीं बिल्कुल टच करना चाहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मजबूरी में करते हैं, बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने आप कह सकते हैं लालच के लिए करते हैं। तो उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते ना, पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उससे होने वाले नुकसान तो बढ़ रहे हैं। तो उन नुकसानों से लोगों को बचा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उसके उपाय दे सकते हैं हम सामी बिजनेस के थ्रू, सामी डायरेक्ट के थ्रू। तो उससे बहुत बड़ा आपके लिए फ्यूचर आप क्रिएट करेंगे, बहुत बेहतरीन करियर आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ब्राइट सफलता आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप नो डाउट पैसा कमाएंगे, सफल बनेंगे, लेकिन कितने अच्छे व्यापार और व्यवसाय के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अच्छी सेहत दे करके, दिक्कतों से बचा करके, बीमारियों से उनको सुरक्षित रख कर करके, बचा कर करके आप पैसा कमाएंगे, सेहत उनको दे करके आप कामयाब बनेंगे। इसका मतलब आप खाली पैसा ही नहीं कमाएंगे, बल्कि आप दुआओं के इंडस्ट्री के अंदर हैं, दुआओं के रास्ते में आप लोगों से दुआएं भी कमाएंगे,
दिल से लोग आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे। जब आप उनकी जिंदगी के अंदर रोजगार लाने के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ, एक नई पहचान, सफलता दिलाने के साथ साथ आप उनको अच्छी सेहत देने का जरिया बनेंगे, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जरिया बनेंगे, दिक्कतों से, उनके दर्द से, तकलीफों से, बीमारी से उन्हें बचाने का जरिया बनेंगे। तो साहब ये बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है और आने वाले वक्त में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है। आखिरी स्लाइड में उस पहली चीज की बात करूंगा जो सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जी हाँ साहब, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर साफ किया जाता है सुबह सुबह। हम सबसे पहले सुबह सुबह करते हैं ब्रश, दांत साफ करते हैं। और जो भी हम केमिकल यूज करते हैं, ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कोई भी टूथपेस्ट यूज होता है, कोई भी का मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी का मतलब मैं ओपन चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर आप सामी डायरेक्ट के, जो कि सामी लैब के स्ट्रॉन्ग रिसर्च और नेचुरल आयुर्वेदा बेस्ड जोहरा कॉस्मेटिक के कंप्लीट केयर टूथपेस्ट को यूज करते हैं, उसके अलावा की मैं बात करता हूं, क्योंकि उसके अंदर इनमें से कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, उसके अलावा आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, एक प्रैक्टिकल अभी कीजिएगा। आपके घर में अगर कोई भी टूथपेस्ट रखा है, आप जाकर के उसको उठाइए, उसके पीछे देखिए इंग्रेडिएंट लिखे होंगे। उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर इनमें से कोई ना कोई केमिकल जरूर होगा, और दो केमिकल और होंगे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। या तो होगा पैराबेन जो सामने लिखा है, या होगा फॉर्मल्डिहाइड, या होगा फ्लोराइड, या दो और मैं नाम आपको बता दूं, या होगा आपके सिंथेटिक डाई, या होगा SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिंथेटिक डाई या फिर SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट या SLS या सिंथेटिक डाई, या फिर ये जो तीन केमिकल सामने दिखाई दे रहे हैं, पैराबेन, फॉर्मल्डिहाइड और फ्लोराइड, इनमें से कोई भी केमिकल अगर आपके उस टूथपेस्ट के पीछे लिखा है इंग्रेडिएंट में, फौरन गूगल पर जाइए और लिखिएगा व्हाट्स द हार्म ऑफ दिस केमिकल। नाम लिखिएगा, व्हाट द हार्म ऑफ पैराबेन, व्हाट द हार्म ऑफ फ्लोराइड, व्हाट द हार्म ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, व्हाट द हार्म ऑफ SLS, यानी कि व्हाट द हार्म ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट। और जब सामने रिसर्च निकल करके आए, और अगर ये गूगल की एक रिसर्च है, जो गूगल पे ही मैंने चीजें सर्च करके आपसे शेयर की हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं। आप कहेंगे हम खाते थोड़ी टूथपेस्ट, साहब देखिए बच्चे तो खा ही जाते हैं कई बार, और बड़े भी अगर नहीं भी खाते, जब आप ब्रश करते हैं, कुछ ना कुछ उसका अंश आपके ब्रशिंग करते हुए धीरे धीरे करके अंदर चला जाता है। और जब धीरे धीरे करके अंदर जाता है, तो वो एक दिन में थोड़ी जा रहा है, सालों साल जा रहा है। और जब सालों साल जा रहा है, फॉर द मेनी ईयर्स, तो जाहिर सी बात है उस लंबे अरसे में वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर जाके अंदर आपके टिश्यूज को, सेल्स को, ऑर्गन को, बॉडी को डिस्टर्ब करता है, खराब करता है, बीमारी पैदा करता है स्लो पॉइजन के तरीके से। और वही रीजन है, कई बार लोग कहते हैं कि मुझे दमा कैसे हो गया, मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, मेरे लीवर को कैसे प्रॉब्लम हो गए, मैंने तो कभी शराब नहीं पी, मुझे कैंसर या ट्यूमर हो सकता है, मैंने तो कभी गुटखा या लाइक तंबाकू का सेवन नहीं करा, या और कई सारी मैंने आप कह सकते हैं कि खराब चीजें मैंने नहीं खाई, मैंने तो मान लेते हैं कि शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, तंबाकू, ये सब चीज जिंदगी में नहीं छुई, फिर मुझे किडनी की, लिवर की, हार्ट की, इसकी उसकी बहुत सारी दिक्कतें क्यों हो गई? क्योंकि साहब आपने डायरेक्टली ये चीजें कंज्यूम नहीं करी, तंबाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, पान मसाले से, खैनी से भले आपने नहीं करी, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली इन चीजों को यूज करते हैं, तो भयंकर परिणाम होने वाले हैं आपकी बॉडी के अंदर, और ऑलरेडी हो रहे हैं। सबसे पहले इन चीजों को रोकिए और अपनी बॉडी को सेफ बनाइए, सुरक्षित बनाइए, साफ कीजिए। लेकिन अगर नहीं भी किए हैं, तो भी बहुत सारी चीजों से इनडायरेक्टली चीजें जाती हैं, टूथपेस्ट से, खान पान के अंदर केमिकल्स वाली चीजों से, जंक फूड से, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। टूथपेस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा इसका रीजन होता है। अब क्या रीजन होते हैं? पैराबेन से कैंसर हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड से स्किन की, आंखों की और सांस लेने के हमारे सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी दिक्कतें होती हैं। फ्लोराइड से हड्डियों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत, अर्थराइटिस, गांठें बन जाती है, एक्ने, पिंपल की दिक्कत होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है, यानी कि इंपोटेंसी की दिक्कत लोगों के साथ में लोगों को झेलनी पड़ती है, हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या आप चाहते हैं इनमें से कोई चीज आपके साथ हो, आपके घर परिवार के लोगों के साथ हो, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ हो, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन फैमिली में लोग हों उनके साथ हो, या किसी भी जिसकी आपको फिक्र है उसके साथ हो? अगर नहीं, तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और हर उस इंसान तक पहुंचाइए और उनको साथ में बताइए
चाहे टेक्स्ट के साथ या ऑडियो फॉर्म में या कॉल करके कि आज ही अपने घर के टूथपेस्ट को चेक करो, अगर इनमें से कोई भी चीज है तो आप जहर को धीरे धीरे करके ब्रशिंग के थ्रू टूथपेस्ट करते हो अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं स्लो पॉइजन के तरीके से। और अगर यकीन ना आए तो इनमें से कोई भी चीज उठा करके गूगल पर चेक कर लो, समझ में आ जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। तो मेरे दोस्त, ये वो सारी बातें हैं जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें आज के सेशन के अंदर पता चला कि सेहत को हम कैसे पीक लेवल पर मेंटेन करें, कैसे हम लोग अच्छे से सेहतमंद रह सकते हैं, किस तरह का एक अच्छा लाइफ स्टाइल हमारे लिए होना चाहिए, किस तरह का खान पान हमारे लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। इन सब चीजों को देख करके इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा, इन सब नॉलेज को देख करके मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज मैंने आपसे शेयर करने की जरूर कोशिश की होगी आज के इस सेशन के अंदर। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों की नॉलेज अगर आपको होगी और इसके बारे में अगर आप लोगों को अवेयर करेंगे तो आपकी सेहत भी बचेगी, बहुत सारे लोगों की सेहत को आप बचाने का जरिया बन पाएंगे, और आप बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे। इस प्रोफेशन के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट के साथ सामी डायरेक्ट बिजनेस में आप बहुत ही अच्छे से तरक्की करेंगे इन सब नॉलेज के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, अपने और अपनी परिवार की, अपने और अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का खास ख्याल रखें। सभी जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें मैंने आपसे यहां पर शेयर करी, उन सब बातों का खास ख्याल रखें, ध्यान रखें। अपनी लाइफ के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल को, फूड सप्लीमेंट्स को एक इंपॉर्टेंट जगह दें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में हर महीने, हर हफ्ते में हम जो जैसे राशन पानी, अनाज का बजट बनाते हैं कि इतना आटा, इतना चीनी, इतना दाल, इतना मसाला, इतना ये, इतना वो आना है, वैसे ही पापा के लिए, मम्मी के लिए, आपके लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए प्रोटीन की क्या जरूरत है, विटामिन की क्यों जरूरत है, मिनरल्स क्यों जरूरी है। आपको पता चल गया होगा आज कि ना तो क्वांटिटी हमें प्रॉपर मिल रही और ना क्वालिटी प्रॉपर मिल रही। तो जब क्वांटिटी भी कम है, क्वालिटी भी कम है, और साथ में बेड़ा गर्क कर दिया हमारे बॉडी के अंदर जो पोल्यूशन जा रहा है, रेडिएशन जा रहा है, एक तो खाने से खुराक पूरी नहीं मिल रही क्वांटिटी और क्वालिटी में, और साथ में जो हवा से, पानी से, खाने से रेडिएशन, जो पोल्यूशन और रेडिएशन और खराब चीजें जा रही हैं, हार्मफुल चीजें जा रही हैं, वो कितना ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। और यही वजह है कि पिछले 10 साल में इतना ज्यादा बीमारियां हुई हैं कि उससे पहले शायद 25 साल में, 50 साल में नहीं हुई। और ये भी तय है कि अगले 10 साल में और ज्यादा भयंकर होंगी। क्यों? क्योंकि साइंस घटेगी नहीं, बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी घटेगी नहीं, बढ़ेगी, मोबाइल घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, मोटर गाड़ियां घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी, फैक्ट्रियां, उद्योग, बड़े बड़े बिजनेस ये घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे, विज्ञान की तरक्की घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और जब ये सब चीजें बढ़ेंगी तो फिर बढ़ेगा इनसे होने वाला साइड इफेक्ट, यानी कि इनसे होने वाली बीमारियां। तो उस वक्त आपको खुद को बचाए रखने के लिए सामी डायरेक्ट के हेल्थ एंड वेलनेस के इन सब चीजों की, आविष्कारों की, इन्वेंशन की, इस रास्ते की, इस क्षेत्र की, इस उद्योग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और सबसे ज्यादा कमाई भी इस क्षेत्र में होगी। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले सेशन में, अगले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, किसी एक अच्छे एक्सपर्ट के साथ, अच्छे स्पेशलिस्ट, एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ में। आप सब लोगों से जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।